4th मंथ में मैंने अपनी गिग्स वगैरह लगाई थी। सर हामिस का मैंने फ्रीलांसिंग का मॉड्यूल लिया, गिग्स लगाई। तो उसमें मैंने सिर्फ एडवर्टाइजिंग की लगाई क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट बैठ रहा था ना वो था एडवर्टाइजिंग में। वो मेरा पहला क्लाइंट था $240 का। माशाल्लाह। वो जो मैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड जनरेट करके दे रहा हूँ वो है 640% का। फ्लक्चुएट होता है लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह 600% से नीचे नहीं गया। आगे का मेरा ये प्लान है कि बैचलर्स में तो मैं आ गया हूँ अब, तो देयर इज़ नो टर्निंग बैक। 8 सेमेस्टर है, फाइनल ईयर है। ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करूँगा। मैं अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में ही परस्यू करूँगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक होने वाला है। उनका नाम अब्बास है और वो हमारे आईटीएम के स्टूडेंट भी हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं इन पॉडकास्ट में जो है वो ऐसे रिलेटेबल लोगों को लेकर आऊँ, जिनसे आप लोग आसानी से रिलेट भी कर सकें और उसके बाद आपको ज़बरदस्त सीखने का भी मौका हो। तो अमूमी तौर पे मैं आईटीएम के स्टूडेंट्स को लेकर आता हूँ जिन्होंने माशाल्लाह अकॉम्प्लिशमेंट्स करी हुई होती हैं और आज जो मैं स्टूडेंट आपके सामने जो है ना जिनको मैंने बुलाया है, वो जो है उनकी सबसे बड़ी बात है उनकी एज जो है वो 23 ईयर्स उनकी एज है और माशाल्लाह अभी तक वो अपने डिफरेंट कामों से माशाल्लाह तकरीबन तकरीबन 45-50 लाख रुपए की माशाल्लाह अर्निंग वो कर चुके हैं। कैसे किया है, किस तरीके से स्टार्ट किया, क्या उनको मुश्किलात आईं और किस तरीके से अब वो माशाल्लाह नेक्स्ट लेवल में जाने की तैयारी कर रहे हैं, हम उन्हीं से पूछेंगे। अब्बास कैसे हैं आप? खैरियत से अस्सलाम हैं? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं आप? Alhamdulillah, and it's an honor for me to be मोस्ट part वेलकम, of this podcast. मोस्ट वेलकम। Thanks for inviting me. अब्बास सबसे पहले मुझे थोड़ा-सा अपने बारे में बताइएगा, आपकी एज क्या है? आपने स्कूलिंग आपने कहाँ से करी? अभी आप यूनिवर्सिटी में हैं, तो किस सेमेस्टर में हैं, किस यूनिवर्सिटी में हैं? और आपका फिर काम के बारे में तो इंशाल्लाह इसके बाद हम पूछते हैं। Okay, let's start with my age. I'm 23 years old और मैंने ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स किया। ओ लेवल्स मैंने शाह विलायत पब्लिक स्कूल से किया है। उसके बाद मैंने ए लेवल्स प्राइवेटली किया। हुँ। फिर उसके बाद मेरे प्लान्स थे यूनिवर्सिटी में बीबीए या बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करने के। तो मैं यूनिवर्सिटी ही सर्च कर रहा था। उसमें मुझे नहीं पता था डिजिटल मार्केटिंग एग्ज़िस्ट करती है, क्या होती है। तो जब ये मेरा एडमिशन का प्रोसेस चल रहा था, तो उसी दौरान मैंने आपका वेबिनार लिया, तो उससे मुझे पता चला अच्छा डिजिटल मार्केटिंग भी कोई चीज़ होती है। तो उसके बाद मैंने वेबिनार के बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, मैंने आईडीएम का ऑफ़िस भी विज़िट किया, तो वहाँ से डिटेल्स वगैरह लीं। तो फिर मेरे फ़ादर अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ ऑलरेडी इन बिज़नेस, तो शुरू से उन्होंने बिज़नेस ही किया है। तो उन्होंने एनकरेज किया कि यार तुम कर लो ये कोर्स, क्योंकि स्किल्स आगे ये इन डिमांड है विद डिग्री। खाली डिग्री आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ कोई स्किल होना लाज़मी जी, है, लवाज़मात होते हैं ना बिल्कुल जैसे। ऐसा ही है। तो आप किस तो यूनिवर्सिटी में अभी? मैं अभी बहरिया यूनिवर्सिटी में हूँ, 8th हाँ, सेमेस्टर, अबाउट टू ग्रेजुएट इन अ मंथ और 2 ठीक है, और गुड है। फाइनल्स हैं। तो आपने और यूनिवर्सिटी से पहले ही जो है वो अपना काम वगैरह शुरू कर दिया था डिजिटल मार्केटिंग में, ऐसा ही है? जी, या यूनिवर्सिटी के दौरान शुरू किया था? नहीं मेरा एडमिशन हो गया था, हुँ। टेस्ट मैंने दे दिया था मैं, और उसके साथ मैं कोर्स में एनरोल हो गया था। कोर्स में एनरोल हो गए थे, ठीक है। तो आपने फिर क्या किया? मतलब कोर्स में ख़त्म करने के बाद आपने जो है वो जो आपकी जर्नी है ये वो क्या फाइवर से शुरू किया? किस चीज़ से शुरू किया? थोड़ा बताइएगा। मैंने फाइवर से स्टार्ट लिया था। ठीक है। जब कोर्स के मैं 4th मंथ में था, 6 मंथ्स का कोर्स होता है। 4th मंथ में मैंने अपनी गिग्स वगैरह लगाई थी। सर हामिस का मैंने फ्रीलांसिंग का मॉड्यूल लिया, गिग्स लगाई। तो उसमें मैंने सिर्फ एडवर्टाइजिंग की लगाई क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट बैठ रहा था ना वो था एडवर्टाइजिंग में। ठीक। गूगल एड्स, फेसबुक एड्स। हुँ, पहले मैंने गूगल से एड्स से स्टार्ट लिया। वो मैंने गिग्स लगाई, उस पे ऑब्वियसली शुरू में तो कोई ऑर्डर्स नहीं आते, तो उससे वो डिमोटिवेशन वाला फैक्टर आया कि शुरू के 3-4 महीने कोई क्लाइंट नहीं, इम्प्रेशंस आ रहे हैं, क्लिक्स भी नहीं आ रहे गिग्स पे। ठीक। तो मेरा दोस्त था, ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, तो वो फाइवर पे लेवल 1 सेलर था। माशाल्लाह। तो वो एड कॉपी राइटिंग कर रहा था। तो उसने कहा यार मैं कुछ तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, अगर मेरे पास कोई एड्स का क्लाइंट आएगा ना, हुँ, हुँ। वो मैं तुम्हें दे दूँगा। ठीक। मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसके बाद आते नहीं थे। वो एड कॉपीज़, फेसबुक एड की छोटी-मोटी कॉपी होती थी, उन क्लाइंट्स का बजट ही $5-10 होता था। ठीक। तो उनके पास एक दिन आ गया एक आईटी कंपनी का सीईओ, और अच्छा, उसने ठीक। उससे पूरी लैंडिंग पेज का कंटेंट, एड कॉपीज़ वगैरह-वगैरह ये सारी चीज़ें बनवाई। अच्छा, वो उसमें कुछ उसके साथ 1 महीना जुड़ गया, हुँ, वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट था। 2 ठीक है, महीने, 3 महीने ठीक हो है। गए। उसके बाद उसने खुद ही ज़िक्र किया क्लाइंट ने कि यार मुझे एड्स चलवाने हैं, कोई बंदा बता दो। तो उसने मुझे रेफ़र कर दिया। वो मेरा पहला क्लाइंट था $240 का। माशाल्लाह। तो इससे एक ये मोरल भी है कि आपके काम के दोस्त होने चाहिए। येस, नो डाउट। और इस बंदे ने मुझे एनकरेज किया था कि यार तुम डिजिटल मार्केटिंग करो, इसी दोस्त ने आपको इसी एनकरेज दोस्त ने। ठीक है, क्योंकि गुड ये है, पहले से कॉपी राइटिंग में था। इसको ठीक है। मतलब था कि यार डिजिटल मार्केटिंग, एड्स वगैरह ये काम की चीज़ है। इसने जब मैंने बताया ना कि मैंने ऐसा-ऐसा वेबिनार लिया है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो उसने मुझे एनकरेज किया कि कर लो बिफोर इट्स टू लेट।
आपकी क्योंकि एज क्या थी उस वक्त जब ये पहला क्लाइंट आपको मिला था? मैं था 19 का था, 20 का 19 होने साल। वाला था। गुड है यार, दैट इज गुड। तो ये अच्छा शुरू से अब मैं शुरू में ऐसा जब ये कोर्स वगैरह मैंने नहीं किया था, हाँ हाँ, उससे पहले मैं प्योरली जॉब माइंडेड था। सही। तो उसमें मेरा ये बस वही जो स्क्रिप्ट है ना जो आजकल चल रही है पुराने पत्थर के ज़माने की, हाँ कि आपने स्कूलिंग करनी है, फिर आपने कॉलेज करना है, फिर आपने यूनिवर्सिटी जाना है, फिर एक अच्छी जॉब करनी है, फिर अच्छी जॉब के बाद आपके शादी कर लेनी है, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर आप एक दिन मर जाएंगे। तो वो एक स्क्रिप्ट है जो अभी तक चल रही है। तो इसके मैं बड़ा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि अब वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर है एंड्रयू टेट, उससे मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। ठीक है। तो अब ये स्क्रिप्ट जो है ना, ये लोग बार-बार यही रिपीट कर रहे हैं, इसलिए भी पाकिस्तान में ये ज़्यादा कॉमन है, ये स्क्रिप्ट। तो इस वजह से ये तो हर जगह ही कॉमन है शहजादे। हर जगह ही कॉमन है, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया में ज़्यादा है। हाँ तो इस स्क्रिप्ट से बाहर आने का मुझे जो एक वो अंदर एक फायर होती है ना, मोटिवेशन, वो मुझे डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद आई। क्योंकि मुझे लगता था कि खाली कोई आप ऑन साइट जगह पे जाएँ, काम करें, तो ही आप पैसा कमा सकते हैं, वरना नहीं कमा सकते। फिर डिजिटल मार्केटिंग करी, उसमें एक सर्कल मिला मुझे। हम्म, फिर मैंने जब उसमें एक्टिवली जब काम किया फाइवर पे, तो उसमें पता चला कि हाँ यार, ऑनलाइन कमा सकता है और बंदा जॉब से ज़्यादा अच्छे पैसे कमा सकता है। no doubt। इसमें आपका जो पोटेंशियल है वो लिमिटलेस है। आप जॉब करेंगे, आप सीईओ बन जाएँ, सीएफओ बन जाएँ, आप कितना मैक्सिमम तक जाएँगे? आप बाहर भी कर लें, यूएस में कर लें, आप कितने हाँ, पर ईयर के आप कुछ लाख डॉलर कमा सकते हैं। बट इसमें आप ऑनलाइन बिज़नेस में कोई पोटेंशियल ही नहीं है। यस, मतलब पोटेंशियल है, लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है। आप जितना लिमिट है, आप मिलियन डॉलर में आ रहे हैं, आप मंथ के 1-1 लाख, 2-2 लाख डॉलर ईज़ी लोग करते हैं, मैंने देखा है रियल लाइफ़ में। ईयर के आप 1 मिलियन डॉलर छापना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा ही है। तो मैंने कहा यार, इसमें फिर इसी को मुझे परस्यू करना है। अब इसमें मैं फँसा कहाँ पे? चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है कि जब मैं कोर्स में एनरोल भी हो गया, ख़त्म भी होने वाला है, मुझे क्लाइंट्स भी मिलना शुरू हो गए, बीच में यूनी आ गई। अच्छा अब एडमिशन तो ले लिया, 2 सेमेस्टर्स गुज़र गए, अब तो करना है ना। हाँ तो अब यहाँ मैं फँस रहा हूँ असाइनमेंट्स में, एग्ज़ाम्स में। बार-बार हर 6 महीने, वो 6 महीने का भी नहीं होता सेमेस्टर, वो 4-5 महीने का होता है, नाम का 6 महीने है। फिर वो आपके बीच में मिड्स आ जाएँगे, आपकी असाइनमेंट्स आ जाएँगी, तो वहाँ मैं फँस रहा हूँ। अब मैं क्लाइंट को टाइम दूँ, इनको दूँ, अगर मैं वहाँ टाइम नहीं दूँगा तो नंबर कट जाएँगे। सही है। तो वो चीज़ ना अब तक चली। फिर मैंने एजेंसी बाद में बनाई। जैसे-तैसे मैं फाइवर को टॉप रेटेड पे ले गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम अ टॉप रेटेड सेलर नाउ। माशाल्लाह। एंड टॉप रेटेड तक तो लिया है, लेकिन जो मेरी एजेंसी है, उसको मैं बहुत स्लो पेस पे ग्रोथ में है वो। वो उस जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ना कि यार बाय 2024 कि मैं उसको इतना ग्रो कर लूँगा, वो अभी तक उस लेवल तक पहुँची नहीं। वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मेरी पढ़ाई बीच में आ रही है। ठीक है, तो कितना अच्छा, पढ़ाई में आप टाइम देते हैं? मतलब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो रोज़ाना ही होती है यूनिवर्सिटी? नहीं, रोज़ाना नहीं होती। मेरा स्केड्यूल थोड़ा वियर्ड सा है कि कुछ दिन क्लासेस 2-2 हैं, कुछ दिन नहीं है। ठीक। लेकिन अब जब बंदा 7th और 8th सेमेस्टर में आ जाता है ना, तो फिर वो रोज़ जाता भी नहीं है। इसीलिए अब मैं छुट्टियाँ ज़्यादा कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जीपीए की परवाह नहीं, क्योंकि शुरू में जब जीपीए मैंने सीजीपीए ज़्यादा उठा लिया 3+, तो अब वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना है कि अगर मैं छुट्टियाँ भी करता हूँ, उससे पास भी हो जाऊँ, वो 3 से नीचे नहीं जाएगा। सही तो है, ये ठीक है। अगर आप मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ें ना, पढ़ाई इज़ इम्पोर्टेंट, आप नॉलेज के लिए पढ़ें, लेकिन आप उसको कमाई के ज़रिए से नहीं पढ़ें। हुँ, कि आप डिग्री कर रहे हैं तो फिर किस ज़रिए से पढ़ते सिर्फ नॉलेज के लिए, सिर्फ इसलिए कि आप जब कि 4 लोगों में बैठे हैं, तो एक ये ना हो कि यार आपको कुछ आता नहीं है। हैं? ये डिग्री आपको सिखाएगी चीज़ें, डिग्री ऐसी भी सिखाएगी कि बेसिक चीज़ें वो सिखा देगी, जो शायद डिजिटल मार्केटिंग में भी काम आए। लेकिन वो आपको ऐसा नहीं बनाएगी कि वो आप बहुत अमीर हो जाओगे। लोग यहाँ पे जो पढ़ते हैं ना पाकिस्तान में और ये पूरी दुनिया में, कि यार डिग्रीज़ अच्छे से अच्छी हो और फिर मुझे अच्छे से अच्छी इनकम मिलेगी। तो वो वाली चीज़ ज़रा लोगों को ज़हन से निकालनी चाहिए। वो तो बेवकूफ़ी है। हाँ, उसको आप स्किल के साथ कंबाइन करें। आपका स्किल होगा, अब तो एम्प्लॉयर्स भी स्किल की तरफ आ हाँ, रहे हैं, हाँ, स्किल हाँ, बेस की ऑफ़ तरफ। कोर्स। डिग्री में शायद आगे वाले वक़्तों में ऑब्सोलीट हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल डिग्री ऑब्सोलीट जब तक नहीं है, लेकिन तब तक आप डिग्री को कंबाइन करें स्किल के साथ। हुँ, तो वो आपके फिर अगर आपको जॉब भी करनी है, तो वो आपके जॉब से सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ा देगी। हुँ। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जैसे मैंने किया, अगर आप डिग्री भी करना चाह रहे हैं और उसके साथ कोई स्किल तो लाज़मी सीखें, और दोनों फिर बैलेंस करें। अगर डिग्री आपका टारगेट जॉब नहीं है, आप मेरी तरह हैं कि आप सिर्फ डिग्री नॉलेज के लिए ले रहे हैं, लेकिन आपका आगे जो गोल है, जैसे मेरा है गोल जो है, वो ये है कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे अपना डिजिटल मार्केटिंग में ही अपना करियर परस्यू करना है, और एज एन एंटरप्रेन्योर, मतलब डिजिटल मार्केटिंग जहाँ जहाँ अप्लाई हो सकती है, ई कॉमर्स में अपना मैंने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, अपनी एजेंसी को ग्रो करना है। सारी जिंदगी तो फाइवर को लेके नहीं चल ऑफ़ सकते। कोर्स, फाइवर आज है कल नहीं है। ऐसा ही है।
टॉप रेटेड पे भी हैं आप, लेकिन आपको ऐसे ऐसे महीने भी आपकी अब आएँगे। वो अपनी ज़मीन नहीं है ना, वो रेंटेड जगह में आप रह रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, रेंटेड जगह पे रह रहे हैं। प्लस ये कि आपको टॉप रेटेड पे भी मैं हाँ, हाँ, मुश्किल वक़्तों से गुज़रा हूँ कि मुझे ऑर्डर्स ही नहीं आए। 1 महीना तो फिर ज़ीरो इनकम है। बिल्कुल। तो इस वजह से अब मेरे जो आगे के प्लान्स हैं वो ये हैं कि यूनिवर्सिटी के बाद मैंने अपनी एजेंसी को ग्रो करना है, flyharddigital.com, यू गाइज़ कैन चेक इट आउट। हुँ, तो उसमें आप जाएँ, अपनी सारी सर्विसेज़ हैं एडवर्टाइज़िंग की और ये सारी जो भी डिजिटल मार्केटिंग की हैं, वेब डेवलपमेंट से लेके एसईओ तक, ठीक है। वो आपको मिल जाएँगी। उसको ग्रो करना है, फिर मैंने एक अपना ई-कॉमर्स का भी स्टार्टअप लॉन्च करना है, तो आई हैव प्लान्स आफ्टर माय यूनिवर्सिटी। एक बात ये भी बताइएगा कि आपने जो सर्विसेज़ आप देते हैं ना फाइवर में ही, मैं एक्चुअली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने अभी जैसे एजेंसी का अपना नाम लिया तो मे बी पीपल विल कॉन्टैक्ट यू अबाउट इट। तो आपने अपने क्लाइंट्स को क्या रिजल्ट्स प्रोवाइड किए? यानी कि अगर कोई बंदा ये वीडियो देखकर आपके पास कॉन्टैक्ट करता है आपसे और बोलता है कि जी मेरा जो है ना वो ये ब्रांड है, पाकिस्तानी ब्रांड है, ठीक है? तो और उसके आप गूगल एड्स रन करो या फेसबुक एड्स रन करो, तो क्या आपके पास ऐसी स्टोरी अपने क्लाइंट की मौजूद है कि वो आपके पास आया और आपने जो है ना उसके मिसाल के तौर पे $10,000 का बजट मैनेज किया और उसकी सेल्स आपने बढ़ा दी 20,000 $30,000 से बढ़ा दी, जो भी आपका फिगर कोई ऐसी चीज़ है तो मुझे बताएं। जी, बिल्कुल फिगर्स मेरे पास हैं, मेरा पूरा पोर्टफ़ोलियो अगर कोई मुझे कॉन्टैक्ट करता है, मैं अपना पूरा पोर्टफ़ोलियो सामने रखूँगा। अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये अभी एक ऑटो पार्ट्स स्टोर है यूके में, ये वैन पार्ट्स बेचते हैं। वैन पार्ट्स, ठीक है। इनको जो मैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड जनरेट करके दे रहा हूँ, वो है 640% का। माशाल्लाह, वो माशाल्लाह। फ्लक्चुएट होता है, लेकिन हम्म, वो अल्हम्दुलिल्लाह 600% से नीचे नहीं गया। बिल्कुल आसान लफ्जों में बताइएगा, यानी कितना पैसा ऐड में डाल रहे हो, कितनी सेल निकल रही है। अगर आप 1 पाउंड डाल रहे हैं हाँ, कॉस्ट हाँ, गूगल एड्स की, हाँ, हाँ। तो आपको 6.4 पाउंड्स की सेल आ रही है। माशाल्लाह, गुड है, गुड है, गुड। सिंपल। एंड दैट इज ऑन गूगल एड्स या फेसबुक एड्स। गूगल एड्स परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स, ठीक है। परफॉर्मेंस मैक्स बड़ी एक अजीब ही दुनिया है, अगर वो काम कर गई तो एग्ज़ैक्टली, शहज़ादा बना देती है आपको, एग्ज़ैक्टली, अगर नहीं करे तो कंगाल भी कर देती एग्ज़ैक्टली। है। गुड है। तो आपके पास माशाल्लाह ये प्रूवन जो है वो सक्सेस स्टोरीज लोगों की क्लाइंट्स की मौजूद है। अच्छा, अब थोड़ा सा पीछे आता है, ठीक है, फाइवर में ही जाते हैं। क्योंकि देखो मैं ना कोशिश करता हूँ कि जो हमारा पॉडकास्ट है ये अमूमी तौर पे आम लोग ज़्यादातर देखते हैं इसको ना। तो एक आम बंदा है, ठीक है, वो चाहता है अपनी एक्स्ट्रा इनकम स्टार्ट करना। वो चाहता है कि जी उसकी तनख्वाह है, लेट्स सपोज ₹30,000 ₹40,000 तनख्वाह है। वो चाहता है मुझे महीने के लाख रुपए कमाना है एक्स्ट्रा। मुझे कोई बड़े ख्वाब नहीं है कि मुझे जो है ना वो 10 लाख माहाना कमाना है। मुझे 1 लाख रुपए मिल जाए फाइवर से या तो मैं खुश हूँ। उसके लिए अब आप माशाल्लाह जब आप टॉप रेटेड पहुँच चुके हो इस एज में, जब मैं 23 की एज में माशाल्लाह, आप टॉप रेटेड कब बने थे? अभी बने? अभी रिसेंटली 1 महीना माशाल्लाह, हुआ। तो आप 23 की एज में आप माशाल्लाह टॉप रेटेड बन चुके हो। तो ज़ाहिर-सी बात है इट्स समथिंग अचीवेबल। ऐसे एग्ज़ैक्टली। ही है ना? मतलब आप माशाल्लाह होते हैं यहाँ पे 40-50 साल के, तो मैं बोलता चलो ये खाली बड़े ही लोग या मैच्योर लोग बहुत ज़्यादा जो एज के हिसाब से वो कर सकते हैं। तो उनको आप क्या कोई रास्ता दोगे कि यार आप ये 3 काम करो, 4 काम करो, स्टार्ट विद दिस स्टेप एंड दिस स्टेप सो दैट आने वाले 6 महीनों के अंदर वो इंशाल्लाह फाइवर से अपनी इनकम शुरू कर दें। गिव देम सम रोड मैप, कोई ऐसा रोड आसान सा। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप फाइवर पे जब अकाउंट बना रहे हो, तो पहले उससे एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं रखें ठीक है? कि इससे आएगा। क्योंकि अगर आप रखेंगे और फिर वो आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिले, तो फिर एक वो डिमोटिवेट हो जाता है बंदा। बिल्कुल। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आप फाइवर पे पहले अकाउंट बनाएँ, जॉब के साथ-साथ गिग्स वगैरह बनाएँ, आसान है बहुत। गीक्स मेन में क्या बनाएँ? क्या गिग्स में जो भी आपका स्किल है, आप अगर लेट्स से कंटेंट राइटिंग में अच्छा, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप कंटेंट राइटिंग की गिग्स डाल दें। हाँ, हाँ। आप अगर वो भी आपके पास स्किल नहीं है, आप ट्रांसलेशन की डाल दें, प्रूफ रीडिंग की डाल दें। ये बहुत ही बेसिक स्किल हैं, आते हैं ये। ट्रांसलेट आपके, आप तो एआई है, ठीक है, चैट जीपीटी बिल्कुल है। ठीक है। क्योंकि फॉरेन क्लाइंट्स जो हैं, उनमें हमें लगता है कि गोरा बहुत पढ़ा लिखा है। उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं, इनको कंप्यूटर ऑन करना तक नहीं आता। अच्छा, तो वो चैट जीपीटी वगैरह तो दूर की बात है, वो उनको यूज़ करना नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है, तो आप अगर ट्रांसलेशन की भी गिग डाल देंगे ना, तो वो आपको क्लाइंट मिलेगा। ठीक है। ट्रांसलेशन की डालें, प्रूफ रीडिंग की डालें, जो भी आपका स्किल है, फाइवर पे आप सर्च करें, अपने स्किल से रिलेटेड फाइवर पे जाएँ, fiverr.com, वहाँ पे सर्च बॉक्स है। अपने स्किल से रिलेटेड कोई सर्विस डाल के देख लें, कीवर्ड उस पे देख लें कितनी गिग्स आइडिया सा, आती हैं। ठीक है, भरी गुड है। पड़ी हैं, हाँ, कोई भी स्किल डालना आ जाएगी, कीवर्ड डालें आएगी। तो आपके पास लाज़मी कोई ना कोई स्किल होगा जो आप फाइवर पे डाल सकते हैं, और उसमें और आपके कंपैरेटर्स भी होंगे। बिल्कुल। आप डालें गिग, बिस्मिल्लाह करें, गिग इमेज होगी, वो कैनवा से बन जाती है। हुँ, कैनवा आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फ्री वर्ज़न यूज़ कर लें। फ्री वर्ज़न। वहाँ से आप बेसिक सी कोई गिग इमेज बना लें। नहीं आती वो भी बनाना, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल भरे पड़े हैं, वो देख वो लें। देखना बिल्कुल। आपने गिग बना दी, आप उसको फिर उसमें जो अब गिग बनाने के बाद आपका मेन काम शुरू होता है।
आपकी एसईओ आती है फाइवर की, फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहना होता है। ओके। अब आपने एसईओ कैसे करनी है, मैं ऊपर से बता दूंगा, इसके ट्यूटोरियल भरे पड़े हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लें। आपने ये करना है, लेट्स से अब मेरी गूगल एड्स की निश है, मैं जाऊंगा fiverr.com पे एज अ बायर बन के, गूगल एड्स मैनेजर या गूगल एड्स मैनेजमेंट ऐसा कोई कीवर्ड डाल के सर्च कर दूंगा, मेरे सामने गिग्स आएंगी। अब मैं ऊपर के देखूंगा कि उसमें टॉप रेटेड कौन है, लेवल 2 कौन है और कितनी गिग्स हैं। उसमें लिखा हुआ आ रहा होता है 10,000 रिजल्ट्स अवेलेबल, जितने ज़्यादा रिजल्ट्स हैं उतनी ज़्यादा गिग्स हैं, उतना कंपटीशन ज़्यादा है। उतना कंपटीशन ज़्यादा ओके, है, ठीक। जितने ज़्यादा रिजल्ट्स होंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन है। ऐसा ही है, ठीक है। आपने ऐसा कीवर्ड निकालना है जिसमें कंपटीशन थोड़ा कम हो, राइट। बिलो 10,000, ओके। ठीक है, लाखों में भी आ रहे होंगे, वो वाले मत डालें। आपका मेन यही काम है कि आपने अगर वो कीवर्ड निकाल लिया ना जिसमें कंपटीशन थोड़ा कम, इतना भी नहीं कि बिल्कुल 100, उस पर फिर वॉल्यूम भी नहीं होगा, कोई सर्च ही नहीं कर रहा होगा, तो कुछ फ्यू थाउजेंड्स में हो, वो दैट विल वर्क। वो आप एक्सेल फाइल बनाएं, उसमें लिस्ट बना लें 2-4 कीवर्ड्स की। अब उसमें जो सबसे बेहतरीन कीवर्ड है, सबसे रेलेवेंट है और उस पर गिग्स भी हैं, वो उसको आप डालें अपनी हेडलाइन में। फाइवर पे जब आप जाएंगे ना गिग बनाने, उसमें आपकी वो सबसे पहले हेडलाइन पूछेगा, आई विल डू बेसिक, वो तो रहेगा बाय डिफॉल्ट। आई विल डू के बाद आप डालेंगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो आई विल डू के बाद अब जैसे मुझे मिल गया था, गूगल एड्स को पहले एडवर्ड्स बोलते थे, ठीक है, बिल्कुल। तो उस पे भी कंपटीशन कम था, तो मैंने एडवर्ड्स का और गूगल एड्स मैनेजमेंट, ये 2 कीवर्ड पे कंपटीशन बिल्कुल कम था, तो मैंने एडवर्ड्स और एड्स के इन 2 कीवर्ड्स को मर्ज करके हेडलाइन में डाल दिया। आई विल रन या आई विल डू लिखा होता है, आई विल डू गूगल एड्स, एडवर्ड्स, पीपीसी कैंपेन मैनेजमेंट, इस टाइप का कुछ मैंने बना के वो डाल दिया कि वो मतलब सेंस भी बन रहा है और कीवर्ड भी आ गया। बिल्कुल नहीं कि कीवर्ड स्टफिंग कर दिया आपने, वो फिर अजीब सा लगेगा। आपने ऐसे हेडलाइन बना दी, फिर डिस्क्रिप्शन पे आते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आप अपने कीवर्ड्स चैट जीपीटी को दें, उसमें पहले उसको प्रॉम्प्ट दें, यू आर अ फाइवर एक्सपर्ट, और फिर आगे अपना प्रॉम्प्ट दें कि दीज आर द कीवर्ड्स, प्रिपेयर मी अ गिग डिस्क्रिप्शन फॉर दिस सर्विस, और कैरेक्टर लिमिट होगी वो उसको बता दें, वो आपको लिख के दे देगा। डिस्क्रिप्शन में डालें, इमेज आपके पास कैनवा से आ गई, बिल्कुल यू आर डन। पैकेजेस होते हैं 2-3 उसमें, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। प्राइसिंग अपने हिसाब से सेट करें। अच्छा, प्राइसिंग कैसे सेट करेंगे लोग, ये तो इतने प्राइसिंग नहीं आती, बिल्कुल आप वहीं जाएं fiverr.com पे ऐसा बायर बन के, दूसरे सेलर्स को देखें, दूसरे सेलर्स जो भी प्राइसेस ऑफर कर रहे हैं शुरू में आप उनसे कम रखें। आपके पास रिव्यूज़ नहीं है, आप न्यू सेलर हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक, कुछ ना कुछ तो बायर को चाहिए ना कि कुछ अट्रैक्टिव लगे। तो अट्रैक्टिव क्या है? प्राइसिंग। आप प्राइसिंग बिल्कुल लो कर दें। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, वो तो इत्तेफाक से मेरा दोस्त ऐसा था कि वो क्लाइंट मेरे लिए $280 का ले आया, हर किसी को नहीं मिलता। उससे पहले अच्छा एक और बात मैं मिस कर गया, मैंने उससे पहले भी एक फाइवर अकाउंट बनाया था, हाँ, जो बाद में ब्लॉक हो गया था। उस पे मैंने वो ब्लॉग, उन्होंने कोई पता नहीं वायलेशन डाल दी थी कि मैंने कोई स्पैम हो गया है कोई गिग पे, समथिंग लाइक दैट, तो वो ब्लॉक हो गया था। उसमें मैंने कोई 5 से 6 पेजेस की वेबसाइट बना के दी थी बंदे को $15 में। वो मेरा पहला ऑर्डर था। वो मेरा फाइवर अकाउंट ब्लॉक हो गया और मैंने बाद में छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया। उसके बाद फिर गूगल एड्स के मुझे शुरू हुए थे। तो आपने कम पैसों में काम करना है, आप ये नहीं सोच के आए कि आपने 1 लाख रुपए कमाने हैं, आप 30,000 की जॉब करें और आपको फौरन मिलेगा। 6-8 महीने, साल आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहें। गिग्स डल गई ना जब, आपने मेक श्योर कर लिया आपके कीवर्ड्स भी सही डले में, अब आपने रहना है सबसे ज्यादा ऑनलाइन। वो कैसे रहेंगे? आपने फाइवर की ऐप डाली अपने फ़ोन में, उस पर उसको ऑन करके छोड़ दिया, डाटा ऑन रखें, बाहर जाना है डाटा ऑन कर दें, घर पे वाईफाई ऑन रखें, उस ऐप को खुला छोड़ दें, वो आपको ऑनलाइन रहेगी। ठीक, आप ऑनलाइन ज़्यादा रहेंगे, वो आपकी गिग खुद ही उनका एल्गोरिथम रैंकिंग पे लाएगा। एक दफ़ा रैंक हो गए, आपके पास मैसेजेस आना शुरू हो गए, अब द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अब आप क्लाइंट को आगे से उसको घेरें। अच्छा, वीवीआरओ के बारे में आप क्या कहते हैं कि एक नया बंदा जिसने स्टार्ट किया, अब उसके पास रिव्यूज़ नहीं है, तो एक तरीका ये भी इस्तेमाल किया जाता है वेरी रियल ऑर्डर के नाम से, यानी कि रिव्यूज़, ऑर्डर जनरेट करवाना और फिर रिव्यूज़ आते हैं उससे, तो फाइवर को लगता है कि आपका जो गीग है वो ज़ाहिर सी बात है मशहूर हो रही है, लोगों को अच्छी लग रही है, तो उससे वो फिर गीग खुद ही जो है वो ऊपर जो है वो आना शुरू होते हैं। आपने यूज़ किए हैं वीवीआरओज़? नहीं, मैंने यूज़ नहीं किया। नेचुरली आपने सारा काम किया। एक दफ़ा मैंने फेक ऑर्डर ट्राई किया था, वो मैंने इनसे बाय नहीं किया था। मेरी कुछ यही रैंकिंग में मसला आ रहा था, मुझे याद है मेरा शायद ऑर्डर कंप्लीशन रेट जो है वो 90 से बिलो जा रहा था। अच्छा, फाइवर का अब ना वो अपडेट हो गया पूरा इंटरफेस और एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम जब अपडेट हुआ है, इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले थी कि आपको ये मेंटेन रखनी है टू मेंटेन योर लेवल, अगर वो मेंटेन नहीं हुई तो आप नीचे आ जाएंगे। उसमें एक ऑर्डर कंप्लीशन रेट भी था, अब नहीं है वो ऑर्डर कंप्लीशन रेट उस लेवल सिस्टम में। ठीक है, तो वो जो ऑर्डर कंप्लीशन रेट था उसमें ये होता था कि
मैं जैसे लेवल 2 पे हूँ, तो मैं 90% से अगर वो नीचे चला गया ऑर्डर कंप्लीशन रेट को कैंसिल हो गया ऑर्डर, मैं लेवल 1 पे आ जाऊँगा, डिमोट हो जाऊँगा। तो उससे बचने के लिए अच्छा मेरी जो एवरेज सेलिंग प्राइस थी ना, मेरी जो हर ऑर्डर आता है $100, $150, $200, इस तरीके से ना वो एवरेज प्राइस कैलकुलेट करके आपको एक दिखा रहा होता है। ठीक है, वो कुछ चल रही थी 105, 100 के आस-पास। सही। अब मुझे वो ऑर्डर कंप्लीशन रेट करना था ऊपर, उसमें इवैल्यूएशन होती थी पहले, हर महीने की 15 तारीख को। हाँ, अब नहीं होता वो सिस्टम, अब डेली इवैल्यूएशन होती है आपकी। तो वो 15 तारीख से पहले-पहले मुझे वो परसेंटेज हाई करनी थी अपनी, 90% से ऊपर लेके जाना था। मैंने कहा यार ये फेक-वेक तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने अपने 2 दोस्तों को बोला मुझे $5-5 के 2 ऑर्डर दे दो। अच्छा फिर? उन्होंने दे दिए। अब मेरी एवरेज सेलिंग प्राइस कितनी थी? 100 से ऊपर। हाँ, $5-5 के 2 ऑर्डर आ गए, रिव्यू मिल जाएगा मुझे और वो मेरा ऑर्डर कंप्लीशन रेट ऊपर चला जाएगा 90 से 80 समथिंग था, 88 हाँ, कुछ। हाँ, कैंसल हुआ था ऑर्डर। उन्होंने दिया ऑर्डर, मैंने कहा ठीक है, वो 90 से ऊपर चला गया। मैंने कहा बस सेट है। सो गए हम, रात में दिलवाए थे। मैंने कहा बस सही है, सुबह तक होंगे हम। वो 12 या 13 तारीख थी महीने की। मैंने कहा होंगे हम अभी 90 से ऊपर सुबह में। हम सुबह उठे तो पता चला वायलेशन आई हुई है। फाइवर खोल दिया, अकाउंट फ्लैग हो गया। उसमें वो लिखा है कि आप जो हैं लेवलिंग सिस्टम से कुछ 90 डेज़ तक जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये मेन अकाउंट में हुआ था आपके मेन साथ? अकाउंट में हुआ था तो और ये इसमें ये रिसेंट खतरा बात है, इसी साल की इसे बात है। तो मैं इसमें ये लेवल 2 खतरा पे था। होता है पीवीआरओ में, हाँ? हाँ, खतरा है। अब ये मैंने तो खुद से कर लिया, हुँ, उसके बाद मैंने तौबा कर ली अब नहीं करना है ये। तो अगर आप ये वीवीआरओ में जा रहे हैं तो अब आप रिव्यूज़ खरीदेंगे तो ये रिस्क है। अब अगर आप चलें महँगा ऑर्डर लें, आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस 100 चल रही है, आपने 100 का ही अपने आप को ऑर्डर दे दिया, तो फिर भी रिस्की है। मैं कहूँगा नहीं करें, नेचुरली सही रखें वरना फ़ायदा नहीं है, आप पैसे ज़ाया करेंगे अपने। आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया तो थोड़ा बहुत आपके यहाँ प्रोग्रेस होगा वो भी जाएगा। असल में मसला जो मेहनत लगती है वो अकाउंट को उठाने में लगती है, पहले ऑर्डर पे लगती है। आप अब पहला ऑर्डर ले आए फिर आप बाद में अपना अकाउंट बैन करवा दें तो मेहनत ज़ाया सारी। अब यार अब्बास ये बताना कि आपका अभी जो हमारे इंटरनेट के मसले चल रहे हैं, आपको हुँ, पता है इंटरनेट नहीं चल रहा, ये सब मसले, तो हम देखते हैं फ्रीलांसर्स बड़ा सफ़र हो रहे होते हैं इसमें ना। एग्ज़ैक्टली। तो आपकी कोई इसमें मतलब आपको कोई फ़र्क पड़ा इसमें या नहीं पड़ा या आपका इंटरनेट चलता रहा या नहीं चला तो आपके कुछ ऑर्डर्स ज़ाया हुए, आपको सुनने को मिला कि यार ये इतने सारे फ्रीलांसर्स आपके दोस्त वगैरह हैं, उनका कुछ मसले हुए, तो आपको कुछ फ़र्क पड़ रहा है ये जो इंटरनेट के जो मसले मसाइल आ रहे हैं? देखें, मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं पड़ा क्योंकि जो मेरा जो मोस्टली काम होता है ना वो गूगल एड्स वगैरह और फेसबुक एड्स के इन पे एड्स मैनेजर पे होता है। तो वो अगर नेट स्लो भी हो चल जाते हैं। तो वीपीएन मैं नहीं लगाता क्योंकि अगर आप वीपीएन से फाइवर या ये एड मैनेजर टूल लाएँगे फिर वहाँ वो तो रिस्ट्रिक्शन आ मसला है ना, सकती है, वो आपके लिए मसला तो है। इशू है। हाँ, तो वीपीएन से तो नहीं, मैंने नॉर्मली चलाए थे, चल गए थे। हाँ, इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चल रहा, इंस्टाग्राम नहीं वीडियोज़ चल प्ले रहा, नहीं हो रही, यस। वो एक अलग मसला है। लेकिन एड मैनेजर वगैरह और ये सारे एड्स के टूल्स चलाने में मुझे कोई इश्यू नहीं हुआ। लेकिन ये तो चलो आपकी नीश ऐसी हो गई, लेकिन अगर हुँ, किसी की एड मैनेजर नीश नहीं है, मिसाल के तौर पे, तो उसके लिए तो फिर मसले आ सकते हैं, फिर ये फिर कि बिल्कुल आएँगे। आएँगे ना उसके लिए। फिर बिल्कुल आएँगे। फिर उसके लिए आपको पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मसला है। बाकी आई थिंक अभी शुरू में ये भी हुआ था ना कि फाइवर ने कुछ बैन किया था पाकिस्तानी अकाउंट्स को। बिल्कुल। उसकी क्या मामला है, रियलिटी है? देखें, मेरे और दोस्त भी करते हैं फ्रीलांसिंग। मैं वो लेवल 1 है, कोई लेवल 2 है, टॉप रेटेड में मैं ही हूँ फ़िलहाल तो। तो वैसे हम में से तो किसी का अभी तक बैन नहीं हुआ। रिपोर्ट्स आई थी लेकिन अब अल्लाह जाने। हाँ, फ्यूचर क्या देख रहे हैं हम? कुछ मसले मसाइल देख रहे हैं या नहीं? बिल्कुल देख रहे हैं। देखें, अब जो ये अगर इंटरनेट के मसले, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी तो फ्रीलांसर्स अफ़ेक्ट होंगे। क्योंकि मेरा जो क्लाइंट है उसके ये जो मैंने शायद अभी ज़िक्र किया हो, ये यूके में है पाकिस्तानी, यूके नेशनल है। तो इनकी एजेंसी यूके में है। इनके सारे क्लाइंट्स ब्रिटिश हैं। तो इन्होंने ये किया हुआ है कि इन्होंने पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स रखे हुए हैं। जितने भी काम आता है उनके पास वो सारा आउटसोर्स कर देते हैं पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को। उनके जितने भी एड्स के क्लाइंट्स हैं, उन्होंने मुझे आउटसोर्स किए हैं। फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ये जो ऑटो पार्ट्स स्टोर वाला मैंने आपको आरओआई बताया था, इन्हीं का क्लाइंट है, जो मैं मैनेज कर रहा हूँ। मैनेज आप करो, ठीक। तो इसकी परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन ये शुरू से स्क्रैच से मैंने बना के दी थी इनको। तो इनका ये है कि अब एड्स में मुझे तो मसला नहीं आया, लेकिन इन्होंने मुझे बताया था यूके, ये अभी यूके से पाकिस्तान आए हैं इस्लामाबाद। तो इन्होंने बताया था कि ये जो वहाँ पे इस्लामाबाद में मिले हैं अपने जो फ्रीलांसर्स थे, तो सबको प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इनका काम इनका भी डिले हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने सारा काम आउटसोर्स किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तानी फ्रीलांसर से हाँ, वो नहीं हाँ, कर पा रहे, हाँ, हाँ। तो ये अपने ब्रिटिश क्लाइंट्स को नहीं दे नहीं पा दे रहे। पा रहे, नहीं। अब उनको एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है क्योंकि यूके में या इन जो टियर 1 कंट्रीज़ हैं उनमें आप बोलेंगे हमारे लाइट चली जाती है, हमारे इंटरनेट स्लो हो जाता है, वो नहीं मानेंगे। अब सीधी मैं बात। आपको बोलूँ कि ये सोफ़ा उड़ने लगेगा। हाँ,
आप बोलेंगे ये तो इम्पॉसिबल है ना, तो उनके लिए तो ऐसी चीज़ है ना कि वो सही है। इम्पॉसिबल है यार। तो वो बिल्कुल। समझते हैं कि आगे जिससे जो है ये वो बंदा बहाने टोपी कर रहा है, हाँ? बहाना कर रहा है, टोपी ड्रामे कर रहा है। तो वो फिर ना एक आपकी रेपुटेशन पे बात आती है कि यार ये बंदा टोपी ड्रामा बहुत करता है, तो इसको छोड़ दो। वैसे अभी तक को गया नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और जाए भी नहीं, क्योंकि अब इंटरनेट भी बेहतर हो रहा है। लेकिन एक होता है इंटरनेशनल क्लाइंट्स पे फिर एक अच्छा वो आपका इमेज नहीं बन पाती। वो बोलते हैं यार पाकिस्तानी तो होती है, ऐसे बहाने करते हैं। हमारी फिर उस पे बात आती है ना, नेशनैलिटी पे। अब वो यही हमारे प्रॉब्लम कंट्रोल में भी तो नहीं है ना, हम हमारे क्या करें? कंट्रोल में नहीं है। हम हमारा इंटरनेट बंद हो रहा है, लाइट जा रही है, हम क्या कर करें? सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। इसका तो कोई हल तो वैसे बाज़ाहिर तो नहीं है। हुँ, हल यही है कि पाकिस्तान छोड़ के आप पासपोर्ट का कलर चेंज कर दें। हाँ, लेकिन वो भी अगर आप पासपोर्ट कलर चेंज करवाते हैं तो वो भी तो कोई सस्ते काम नहीं है ना, सस्ते काम भी नहीं है और जल्दी भी नहीं जल्दी होते। भी नहीं होंगे। ठीक है जी, तो गुड है। अच्छा आप उसका क्या करते हो पेमेंट अपनी जो फ्रीलांसिंग की पेमेंट होती है वो आप कैसे पाकिस्तान में आती है, वो फिर वो सही तरीके से होती है, नहीं हो रही, वो भी बताना? देखें, इसके डिफरेंट पेमेंट मेथड्स हैं। हुँ, पेपाल तो यहाँ नहीं चलता। हुँ, इसमें सबसे मेजर जो आता है पेयोनियर आता है। हाँ, ये फाइवर से आप पेयोनियर को लिंक कर देते हैं। अगर नहीं फाइवर से नहीं भी मंगानी, कोई डायरेक्ट क्लाइंट भी है तो वो आपको पेयोनियर से भेज सकता है। अच्छा वो हाँ, कैसे भेजेगा? उसमें आपके डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भी गिर सकते हैं, आपके पेयोनियर अकाउंट में भी फॉरेन करेंसी आती है। ठीक वो है, मैंने इतना ज़्यादा किया नहीं है, तो ठीक इतना है, ज़्यादा मैं उस पे बात नहीं करूँगा, सही, क्योंकि उसकी नॉलेज मुझे इतनी खास है नहीं। सही है। मैं फाइवर से जितनी भी पेमेंट्स आती हैं पेयोनियर में ट्रांसफ़र पेयोनियर में करता आप हूँ। करते हो। बस यूएसडी आ गए, वो बाद में आप चाहें जैज़ कैश या अपने बैंक अकाउंट में ले आएँ। आहिस्ता-आहिस्ता करके ले आएँ, $5-5 करके एक साथ बड़ी पेमेंट लें, वो आपके ऊपर है। ठीक है, उसके अलावा आपका आता है ट्रांसफ़र वाइज़, जिसको आप खाली वाइज़ कहते हैं। हाँ, फिर आपका आ जाता है रेमिटली। हुँ, मैंने वाइज़ बहुत यूज़ किया है अपने डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ, जो फाइवर पे नहीं है, बाहर हैं, डायरेक्ट हैं। तो वो वाइज़ से भेजते हैं, वाइज़ बहुत अच्छा है। तो वो वाइस का आप समझाना कैसे कैसे होता है? मतलब वो वाइस के अकाउंट में भेजेंगे? नहीं, आप उनका बेसिकली ये होता है कि जो आपका क्लाइंट है, उसका आप वाइज़ पे अकाउंट बनवा दें। पहले से है तो ठीक है, नहीं है तो उसको गाइड कर दें, आसान है, यूट्यूब पे 1-2 मिनट की वीडियोज़ हैं। वो अपना वाइज़ पे जब अकाउंट बना ले, तो उसपे उसका इंटरफ़ेस भी आसान है, उसमें अब वो इंटरनेशनल ट्रांसफ़र्स में जाएगा तो आगे ऊपर इंटरनेशनल करेंसी है, नीचे जिस करेंसी में भेजना चाह रहा है वो है। अच्छा, अब जैसे यूएस का क्लाइंट है लेट्स से, तो वो अपने यूएस डॉलर सेलेक्ट करे और जिस जिस जो रेसिपिएंट है, उसकी करेंसी पीकेआर सेलेक्ट कर ले। ठीक है, $100 हैं, वो अपने डॉलर्स डालेगा, खुद ही नीचे वो कन्वर्ट हुआ हुआ रुपीज़ में अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। वो आपको भेजेगा, अब आपके आपने वाइस उस अकाउंट में भेजेगा? नहीं, वो जो मैं मेथड यूज़ करता हूँ, हाँ, उसके बहुत हाँ, सारे मेथड हैं। अच्छा, स्विफ्ट ट्रांसफ़र बहुत सारे अजीब-अजीब से हैं। मैं जो यूज़ करता हूँ, वो करता हूँ बैंक ट्रांसफ़र, वाइस टू बैंक, वॉइस टू बैंक। मैं क्लाइंट को देता हूँ अपनी बैंक डिटेल्स, आईबीएन दे दिया, मीज़ान बैंक है? नहीं मीज़ान बैंक नहीं, दूसरा है। अच्छा, तो उसमें मेरा अकाउंट टाइटल होता है, आईबीएन होता है और अपना अकाउंट नंबर होता है, एड्रेस अपना देना होता है घर का, फ़ोन नंबर देना होता है। ये सारी डिटेल्स आप उनको दे दें, वो आपको पैसे भेजेंगे, तो वो ये सारी डिटेल्स उनको देनी होंगी। फिर वो पूछेंगे वाइज़ वाले क्लाइंट से आपके कि आप क्यों भेजना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई भी रीज़न डलवा दें उससे, जनरल सर्विसेज़ में जो भी ठीक सर्विसेज़ या आपकी कोई भी सपोर्ट वगैरह, ओके, वो डलवा दी। आप अपनी अकाउंट की डिटेल्स दे देंगे और वो क्लाइंट आपका डाल देगा। हाँ, हाँ, वो प्रोसीड करेंगे, आपकी विदिन अ डे आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें भी कंट्री टू कंट्री वेरी करता है आपका टाइम कि कितने में आ रहा है। मैंने जो नोटिस किया है ना, हुँ, ऑस्ट्रेलिया से फ़ौरन आ जाएगी पेमेंट आपकी कुछ मिनटों में। अच्छा, ठीक है। यस, अगर आप जैसे अभी करवा दें, अगले 5 मिनट में आपके बैंक पेमेंट के अंदर? बैंक में होगी, अगले 5 मिनट में। लेकिन अगर आप यूएस से मंगवा रहे हैं ना, हाँ, हाँ, तो यूएस से 1 दिन लेती है। अगर वीकेंड आ जाता है तो वीकेंड पे नहीं आएगी। अच्छा, अब मैंने पहले, मेरा एक क्लाइंट था ऑस्ट्रेलिया का, हाँ, हाँ, तो उसने मुझे भेजी, वो 5 मिनट में आ गई। मैंने कहा यार वाइस तो बहुत अच्छा है, 5 मिनट में आ रही है, कोई 20% कमीशन भी नहीं कट रहा फाइवर की तरह। हाँ, फिर एक आया मेरे पास यूएस का क्लाइंट, हाँ, वो पहली बार मैंने किसी यूएस के डायरेक्ट क्लाइंट पकड़ा था। हुँ, तो वो आता है, वो उसको मैंने वाइस यूज़ करना सिखा दिया, पेपाल पहले वो कह रहा था यहाँ है नहीं। हाँ, हाँ, तो मैंने उसको सारा, उसने जब तरीका किया तो उसने भेज दी, स्क्रीनशॉट भेज दिया। मेरे पास ईमेल भी आ गया वाइस का कि आपकी पेमेंट ऑन द वे है। ऑन द वे, ठीक है। फिर ऑन द वे के बाद कुछ घंटों बाद ना उस पे लिखा हुआ आ रहा था कि वो ऑन द वे है, फिर कहाँ गई। फिर उसमें लिखा हुआ है कि योर मनी शुड हैव अराइव्ड इन योर बैंक अकाउंट। लेकिन मैंने आए चेक नहीं। किया, नहीं आए। हुँ, 1 दिन मैंने कहा देते हैं, 1 दिन हुआ है, नहीं है। अच्छा, वो था फ्राइडे, अच्छा, अगले दिन सैटरडे था। हाँ, बंद सैटरडे को नहीं आई, संडे को भी नहीं आई, मैं परेशान। मंडे को भी सुबह में नहीं आई। मैं बैंक कॉल कर रहा हूँ, बैंक वाले कह रहे हैं भाई हमारे पास तो कोई पेमेंट ही नहीं आई, हम आप वाइस से कॉन्टैक्ट करो। हाँ, मैं उससे बोल रहा हूँ, वो क्लाइंट भी बिल्कुल उसको वाइस पहली बार यूज़ किया, बोल रहा मुझे तो नहीं पता, मैंने भेज दी। सही, तो मंडे की शाम में मेरे पास बैंक अकाउंट में लैंड हुई है। अच्छा, फिर मैंने उससे जितनी भी पेमेंट्स मंगाई वाइस से, वो ऐसे ही होता था। अगर वो कोई वर्किंग डे है तो 1 दिन लेता था,
वीकेंड है तो फिर वीकेंड पे नहीं आती थी, मंडे को मंडे को। और कितना पैसा कटता है आपका? वो ऐसा होता है, उसका एक परसेंटेज होती है, मुझे वो परसेंटेज याद नहीं है, मैं आपको वैसे ही बताया था नंबर्स में। अंदाज़ा, हाँ। $150 अगर वो भेज रहा है हाँ, तो उस पे $2 कटते हैं, आपको 148 सही मिलेंगे। है। सही है, फाइवर से तो बहुत अच्छा है। फाइवर आपका ये करता है 20% कमीशन भी काटेगा आपके ऑर्डर पे, फिर जब आप विड्रॉ करेंगे तो उससे $3 भी काटेगा। राइट। अब आप $5 $20 विड्रॉ कर रहे हैं, $5 कर रहे हैं या $1000 कर रहे हैं, वो $3 कटने ही कटने हैं हर ट्रांजैक्शन पे, विड्रॉल पे, फाइवर से। तो आई गेस डायरेक्ट क्लाइंट होना ज़्यादा अच्छा है। अब डायरेक्ट क्लाइंट आए कैसे? सवाल तो ये है। डायरेक्ट क्लाइंट देखें, वो आपके डिफरेंट तरीके हैं। आपका लिंक्डइन जो है ना, वो आपका प्राइमरी टूल होना चाहिए डायरेक्ट क्लाइंट पकड़ने के लिए। कैसे? वो आप इसमें कंटेंट, एक तो आपने रेगुलरली पोस्ट करना है। किस किस्म का कंटेंट? कंटेंट ऐसा हो कि आप अपनी पिक्चर लगा दें, जो मेन चीज़ है ना आपकी, वो आपका कैप्शन है। आप कैप्शन एंगेजिंग बनाएं। पिक्चर लगा के क्या क्या, मैं समझा नहीं मैं कंटेंट। देखें, हाँ। अब जैसे ये मैं फिलहाल तो नहीं कर रहा, वही यूनी वाला डिबेट आया था बीच में, यूनी आती है, मेरी कंसिस्टेंसी टूटती है, मैं फाइवर के अलावा किसी चीज़ को टाइम नहीं दे पाता, ना एजेंसी को ना लिंक्डइन को, लेकिन मेरे दोस्त करते हैं। ओके, तो उसमें ये होता है कि आपने अपनी जैसे कोई अच्छी सी पिक्चर लगाई, जैसे आप इंस्टाग्राम पे लगा देते हैं, सही। वो लगाई। अब इंस्टाग्राम पे तो वो अजीब से कैप्शन होते हैं ना, वो फनी टाइप के, वैसे मत लगाएं। आप चैट जीपीटी से लिखवा लें, हाँ, या आप खुद भी क्रिएटिव हैं तो लिख लेंगे। अपना कोई भी अचीवमेंट या अपना कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो लोगों को प्रोफेशनली इंटरेस्टिंग लगे, I've वो आप डाल managed, जैसे सकते हैं। आपका है, I've managed $100,000 of Google ads। हाँ, ऐसा कर सकते हैं आप। मैंने एक अपनी पिक्चर लगाई थी, उसमें मैं लैपटॉप पे अपना जो भी मेरा ऑल टाइम एड स्पेंड था, उसके साथ मैंने ऐसा एक अच्छा पोस्ट दे दिया गुड और है। वो लिख के लगा सही। दिया, उसमें ऊपर लिख दिया मैंने कि डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस, और वो मुझे कैप्शन तो याद नहीं है, वो एक ह्यूमरस टोन भी थी सही। और उस पे मेरे रिजल्ट्स भी थे, वो स्क्रीन पे भी रिजल्ट्स शो हो रहे हैं इमेज पे, और वो कैप्शन में भी शो हो रहा है। तो इससे होगा क्या अब? इससे ये हुआ कि ऐसी जो पोस्ट होती है इसमें आपका फेस होता है। ये पोस्ट की बात कर रहे हैं या लिंक्डइन में प्रोफाइल फोटो की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, प्रोफाइल फोटो तो आपकी वो डीपी हो गई वो तो ना, डीपी लगा दी, वो तो ठीक है। प्रोफेशनल होनी अच्छा चाहिए, ठीक है, वो आपने एक वो पोस्ट आपकी कर सूट दिया, ठीक है। वगैरह में हो। तो आपने एक पिक्चर मैं पोस्ट डाली की और बात कर रहा हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन कैप्शन डाल दिया। हाँ एग्जैक्टली, राइट। पिक्चर डाली, हाँ हाँ, उस पे कैप्शन ऐसा होना चाहिए जो ह्यूमरस भी हो और प्रोफेशनली आपको ऑडियंस को अपील करे। अब जो मैंने ये पिक्चर डाली थी, हाँ, तो उस पे मैंने ऊपर अपना जो भी रिजल्ट्स थे वो थोड़े ऊपर ऊपर से लिख दिए कि इतना एड स्पेंड और इतना ROI, ये सब लिख दिया, और वो एक ह्यूमरस सी टोन दे दी उसको। तो उस पे आपको ऐसा होगा कि हैशटैग्स मस्ट है, हैशटैग्स डालना मत भूलिएगा, क्योंकि हैशटैग्स पे आपकी फिर ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है लिंक्डइन पे। तो आप, मैंने वो हैशटैग डाले उस पे, तो इट वाज वन ऑफ माय बेस्ट परफॉर्मिंग पोस्ट्स। अच्छा। मैं पहले भी रिजल्ट्स डालता रहता हूँ जिसमें मेरा फेस नहीं होता, सिर्फ रिजल्ट्स होते हैं। तो फेस इज इम्पोर्टेंट। फेस इज फेस इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट। अब उसमें मैंने जब डाला ना, उसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ इतनी वो उन लोगों के तक गई जो मेरे कनेक्शंस में भी नहीं, इनको मैं जानता भी नहीं हूँ, फॉलो लिस्ट में भी नहीं है, लेकिन मेरी टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं जो फ्यूचर में शायद मुझे कोई मेरे क्लाइंट बन जाए या मुझे हायर कर लें, क्योंकि वो आ जाता है ना कि लिंक्डइन प्रीमियम मैंने जैसे लिया हुआ है, तो कि हु हैज़ सीन योर प्रोफाइल, तो उस पर अगर आप जाएँ तो नाम के साथ वो उनकी डेजिग्नेशन भी आ रही होगी। तो मैंने देखा है वो कंपनीज के मार्केटिंग हेड हैं, कोई मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो वो देख रहे हैं आपकी प्रोफाइल। कंटेंट पब्लिश करें और अपनी पिक्चर्स के साथ करें, ठीक अपनी है। पिक्चर्स के साथ, Results अपने के फेस साथ। के साथ, रिजल्ट्स के साथ, रिजल्ट ना भी हो फेस मस्ट हो, फेस मस्ट हो। और अगर अकॉम्प्लिशमेंट नहीं हो तो क्या वैल्यू प्रोवाइड करें? वैल्यू प्रोवाइड करें। ठीक है। अकॉम्प्लिशमेंट नहीं है तो वैल्यू प्रोवाइड करें। आपका कंटेंट जो भी है उससे आप कुछ ना कुछ यूजर को पहुंचा रहे हो, वैल्यू दे रहे ठीक हो। है। वो एजुकेशन भी हो सकती एजुकेशन है, भी हो सकती है। या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है और जिससे उसको कनेक्शन, फायदा। अगर लिंक्डइन के कनेक्शन में खाली दोस्त ही भरे हुए हैं और खाली कजन भरे हुए हैं, फिर क्या करें? तो फिर ये एक मसला है, आपने लिंक्डइन को और टाइम देना है, हाँ, और आपने, लेकिन जब आप ये वाला कंटेंट बना रहे होंगे ना, जिस तरीके का मैं बता रहा हूँ आपको, फेस हो आपका, हाँ, शुरू में तो आपके दोस्त ही देखेंगे, वो कोई देखे ना देखे, आपने बनाना है, आपने कंसिस्टेंट रहना है। आप 1 महीने तक भी अगर कंसिस्टेंट हो गए ना, तो आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आपके सामने होगा, आपको वो लोग आपकी पोस्ट लाइक कर रहे होंगे जो मतलब आपकी फ्रेंड लिस्ट से बाहर हैं, आपको फॉलो भी कर रहे होंगे, आपके कनेक्शंस में भी आ रहे होंगे, कनेक्शन रिक्वेस्ट आती रहती हैं, वो आप देखें, जो काम के लोग एक्सेप्ट करें। राइट। और फिर क्लाइंट? क्लाइंट्स, हाँ, क्लाइंट्स आपने ऐसे हंट करने हैं कि लिंक्डइन पे अगर जैसे आपने जो काम के लोगों को फॉलो कर लिया, अपनी जो भी आपको लगता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस हो सकती हैं, तो उनकी जो भी पोस्ट है ना, उनसे आप इंगेज रहें, कमेंट्स वगैरह करें उनसे। गुड, दैट इज गुड। ये इससे ना आपका जो बंदा जो भी पोस्ट डाल रहा है वो भी देखेगा आपको, और जो लोग दूसरे कमेंट करने आ रहे हैं वो भी देखेंगे, और जो लोग बस कमेंट पढ़ने आ जाते हैं वो भी देखेंगे। यस। तो आपको सब देख रहे होंगे, फिर कनेक्शंस भी इससे बढ़ेंगे। कनेक्शंस भी बढ़ेंगे सीधी बात है। ऑब्वियसली। लाइक
और शेयर करने से कुछ नहीं होता। आप कमेंट कमेंट और वैल्यूएबल कमेंट हो। वैल्यूएबल कमेंट हो, कुछ इंसाइट हो आपकी अच्छी सी। थैंक यू, माशाल्लाह, ये सब ना हो। नहीं, ये तो चलता रहता है ना, ये तो चलता रहता है, ये सब Good ना है। हो। और उसके अलावा आपने ये भी करना है कि लिंक्डइन में जो आप सर्च करते हैं उसमें आपको फ़िल्टर अच्छा लगाना आना चाहिए। आप ऐसे लोगों को अगर सर्च करना चाह रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपको फ़ॉलो किसको करना है, कनेक्ट किससे करना है, तो आप ये करें कि आप उसमें स्किल्स का ऑप्शन होता है, इंडस्ट्री का होता है, आप इंडस्ट्री डाल दें, स्किल डाल दें। ये फ़िल्टर होते हैं जब आप सर्च करेंगे, तो वो फ़िल्टर लगाएँ, अपने रेलेवेंट फ़िल्टर इंडस्ट्री का लगा दें, या आप अपने स्किल्स का लगा दें कि जो स्किल आपके पास है, वो उसके पास भी वो स्किल डाल दें। फिर आप सर्च करें कोई कीवर्ड, के गूगल एड्स एक्सपर्ट सर्च कर दिया आपने ऐसे ही रैंडमली, तो फिर पीपल में जाएँ। पीपल में जाएँ, फिर आपको वो लोग नज़र आएँगे जो आपके काम के हैं। नाइस। उनसे आप कनेक्ट करें, कनेक्ट कर लें, पोस्ट डालेंगे, उनकी पोस्ट पे कमेंट्स करें, और आपको कोई देखे, ना देखे, आप करते रहें। आप करते रहें पोस्ट। कमेंट नहीं कर रहा, ना करें, करें पोस्ट। आपकी एक दफ़ा होगी, शहजाद, एक ये तो आपसे सब, एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ होगी। ये सब आपने यूनिवर्सिटी से तो नहीं सीखा। नहीं, ये सब मैंने ऑनलाइन सीखा है, हाँ, तो और आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से सीखा हाँ, है। तो अभी तो आप कह रहे थे ना यूनिवर्सिटी की पढ़ाई जो है वो बड़ा आपको फ़ायदा देगी। तो अभी तक जो पॉडकास्ट में मैंने अभी तक सुना है, मैं कोई यूनिवर्सिटी की कोई कोई चीज़ यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बताई काम तो नहीं नहीं है है। आपने, या आप ही बताएँगे? नहीं, मुझे अब तक तो कुछ यूनिवर्सिटी ने नहीं सिखाया ऐसा। यूनिवर्सिटी सिर्फ़ आपको एक ये टैग दे देगी कि आप ग्रेजुएट यार हैं हाँ, और फूट इन आप द इंटर डोर। पास नहीं हैं। और आपको शायद, अगर आपके टीचर्स अच्छे हैं, फैकल्टी अच्छी है, तो कुछ ऐसी नॉलेज दे दे कि आप 4 लोगों में जब बैठें, तो आप मतलब ऐसा ना लगे कि आपको कुछ आता नहीं है। क्योंकि यूनिवर्सिटी जब आप जाते हैं ना, चलें ऑनलाइन का, तो अब मैं यहाँ थोड़ा यूनिवर्सिटी का फ़ेवर करूँगा। हाँ, ये आपको आपकी कम्युनिकेशन बेहतर कर देगी। नो डाउट। प्रेज़ेंटेशन, कम्युनिकेशन, प्रेज़ेंटेशन, कम्युनिकेशन, पंक्चुएशन, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, आपका जो है ना वो टाइम पे पहुँचना, सब कुछ करना, फिर आपका लोगों के साथ कनेक्ट करना, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, वो सब चीज़ें आती हैं, नो डाउट। इसमें फ़ायदे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन वो फ़ायदों को उस फ़ायदों की हद तक ही मेरा ख़्याल है फिर उसको रखना एग्ज़ैक्टली। चाहिए। वो लाइफ़ चेंजिंग आपके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। एग्जैक्टली वो आपको मतलब डिग्री कमा के नहीं देगी। हाँ, ये तो एक्सपेक्ट करें ही नहीं कि आपको डिग्री से पैसे मिलेंगे। जो लोग बोलते हैं ना, बेटा अच्छा पढ़ो, अच्छा हाँ। पैसा कमाओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्किल आना चाहिए। अगर स्किल अच्छा सीखेंगे तो आप पैसा कमा सकते हैं, और आपके अंदर बिजनेस माइंडसेट होना मस्ट है, ये आजकल की दुनिया में। लाज़मी है भाई, लाज़मी है। और मैं तो बोलता हूँ, देखो आपकी उम्र कितने, 22-23 साल आपकी माशाल्लाह उम्र है, एग्जैक्टली, 23 इयर्स। तो अगर आपका बिज़नेस माइंडसेट हो सकता है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि किसी के लिए भी कोई एक्सक्यूज़ है कि यार ये बिज़नेस माइंडसेट होने के लिए आपको ख़ास एज की ज़रूरत है, आपको मैच्योर 30 साल का जो है ना एक आपको मुस्टंडा होना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको जब लाइफ़ एक्सपीरियंसेस क्रिएट हो, कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास लगन है ना, तो आप खुद ही, आप 20 साल के भी हमने जो है ना वो लोग ऐसे देखे हैं जो लिटरली मुझसे ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस और बिजनेस सेंस नज़र आता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो आपने एक बंदे का भी नाम लिया था, पता नहीं पॉडकास्ट में लिया है, उससे पहले लिया आपने, क्या नाम है उसका यार, एंड्रयू टेट। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। एंड्रयू टेट। तो वो आप बोले थे आप उनसे इंस्पायर्ड हैं, ऐसा जी, कुछ है मामला? जी, बिल्कुल इंस्पायर्ड हूँ। और किस चीज़ से उनकी इंस्पायर्ड? देखें, उस बंदे की ना वो सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें साइड पे रख दें। जो भी उसको लोग बोलते हैं ना कि वो ऐसा है, वैसा है, अब ह्यूमन वो तो पार्ट ट्रैफिकर ऑफ है, द टेरिटरी है, वो वो तो तो पार्ट क्योंकि ऑफ द टेरिटरी है। वो तो चीज़ें ऐसी बोलता है, वो तो जब आएगी चीज़। हाँ, और इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं तो उन पे ये ऐसे एलिगेशंस लगते रहते वो हैं। नॉर्मल, हाँ बिल्कुल। तो उसको अगर साइड पे रखें ना, देखें वो बंदा ऐसा है कि जो आजकल की हमारी यूथ में माइंडसेट है ना, थोड़ा एक लूज़र मेंटालिटी वाला, वो उसको इरेडिकेट कर देगा। उसकी बातें ऐसी हैं, अगर आप गौर से सुनें उसको, वो ये बोलेगा कि पहले तो वो थोड़ा-सा तंज़िया वे में थोड़ा बोलेगा। ईगो नहीं आता उसको सुनने के बाद? देखें, नहीं, ईगो नहीं आएगा। आजकल देखें जब दौर ही फ्लेक्स का है। अब शाहिद अनवर को देख लें, या आप एंड्रयू टेट को देख लें, ये लोग फ्लेक्स ऐसे नहीं करते कि हम ईगो दिखा रहे हैं अपना। ये लोग फ्लेक्स ऐसे करते हैं कि यार मैं कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो। भई वो भी तो इंसान ही है, हम भी इंसान हैं। उसके भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं, दिमाग है, हमारे पास भी दिमाग है। वो अपने आप को पोर्ट्रे ऐसे करते हैं, अपनी वेल्थ ऐसे शो करते हैं, कि यार हम कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो शहज़ाद, वो तो वेल्थ इसलिए शो करते हैं ना कि उनके अपने फनल्स बने हुए हैं। यानी फनल्स कि अगर बने हुए हैं। एंड्रयू टेट का आपने वो दी, कौन सी यूनिवर्सिटी है? पहले हसलर्स यूनिवर्सिटी, अब हाँ, द रियल वर्ल्ड हो गई द है। रियल। तो वो ज़ाहिर-सी बात है, दैट इज़ बेसिकली अ वे टू ग्रैब पीपल। अब एग्ज़ैक्टली, शाहिद अनवर हैं तो वो भी अगर वीडियो डालते हैं तो वो अ वे टू ग्रैब पीपल, क्लिक ऑन द लिंक एंड देन गो एंड बाय हिज कोर्स। एंड्रयू टेट का भी यही है। तो द वे ही कम्युनिकेट्स, नो डाउट द वे ही कम्युनिकेट्स इज़ रेजोनेट्स विद अ लॉट ऑफ पीपल। बट द वे ही कम्युनिकेट्स, जिस तरीके से वो कुछ जुमले बोलता है, ठीक है जी, जिस तरीके से बोलता है, ठीक है जी, जिस अंदाज से बोलता है, तो वो यूथ को अट्रैक्ट वो चीज़ करती है। लेकिन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिगर गेम। डेफिनिटली वो सब के सब जो है ना वो फनल में, जैसे ना हमारा आईटीएम का फनल है,
फनल में आते हैं, वो हसलर्स यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है जी, और भी इसके 2-3 और भी इस तरीके से चीज़ें हैं। तो वो तो इसलिए फ्लेक्स करते हैं। लेकिन अगर मिसाल है आपको फ्लेक्स करना है, अनलेस एंड अनटिल यू आर मोटिवेटिंग पीपल, लेकिन अलोन मोटिवेटिंग पीपल वुडंट मेक एनी सेंस। मिसाल के तौर पे आपने उठा और आपने बोला कि चलो जी मैं फ्लेक्स करना शुरू करता हूँ, वो पंचायत आपके साथ खड़ी हो जाएगी। एग्जैक्टली, वो फिर नजर वाला फैक्टर भी आ एग्जैक्टली, जाएगा। व्हाई यू आर डूइंग इट। हाँ, देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड इट। तो वो तो इसलिए करते हैं बिकॉज उनका एक फनल बना हुआ है, उनको पॉपुलैरिटी और खाली पॉपुलर, बिकॉज अगेन वो पूरा एक फनल है जो मैंने आपको बताया, चाहे वो शाहिद अनवर हो, चाहे एंड्रयू टेट हो, चाहे गैरी वी हो। गैरी वी को भी सुना ही होगा आपने, नहीं, गैरी मैंने वेनरचक। फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। अच्छा, उसको भी अच्छा। बाय द वे, अगर आप एंड्रयू टेट को सुनते हैं, डू गिव हिम अ चांस एज वेल। श्योर, आई विल। गैरी वेनरचक, यानी गैरी वी लिखेंगे तो आ जाएगा। वो फ्लेक्स नहीं करेगा, ही विल बी प्योरली एजुकेशनल, और फ्लेक्स वो इस लिहाज से करेगा कि देखने से पता चल जाएगा आपको कि वो बहुत अमीर आदमी है, ठीक है, लेकिन उसका कोई फनल, उसका भी फनल ही है। फनल क्या है, उसकी अपनी एजेंसी है। हाँ, बाय द वे इट विल हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज आपकी भी एजेंसी इंशाल्लाह बनाने का प्लान कर रहे हो। सो ये जो फ्लेक्स वाला मामला है ना, ये बड़ा ही एक आई वुड से खतरनाक मामला है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ मोटिव। एग्जैक्टली, मोटिव वो एक ही होगा, कुछ बेचना है। एग्जैक्टली। ठीक बेचना है। है, बेचना आना हाँ, चाहिए। बेचना आना चाहिए ना, और वो बेचने के लिए वो फ्लेक्स है। एग्जैक्टली। लेकिन देखें, अब मैं उनके खाली फ्लेक्स से इंस्पायर्ड नहीं हूँ। आप अगर आप उसकी रील्स भी देखें ना, जो छोटी छोटी एडिट करके लोग इंस्टा पे लगाते हैं, तो उसमें वो कुछ बात ऐसी कर जाता है जो दिल को हिट कर लेती है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे एक उसका वो याद आ रहा है कि ये बोलता है कि वो एक सिगार लगाया हुआ होता है, बोलता है यू वेक अप व्हेन द अलार्म गोज ऑफ, यू गो टू योर जॉब। वो हंसता है, हाय बॉस। तो वो ना, वो बता रहा अच्छी है कि चीज। यार एक अच्छी चीज है। अब वो मजाक जॉब वालों का ऐसे उड़ा रहा है कि यार जिस स्क्रिप्ट पे तुम चल रहे हो ना, तो वो उस पे तो वो मजाक बन के रह गई है। आपकी लाइफ वहाँ सेट ही नहीं कर सकती वो स्क्रिप्ट। दूसरी एक और चीज, इसने मुझे जो ये रील पे कह रहा था कि ये कहता है कि ये जब छोटा था, ये बता रहा था अपनी स्टोरी कि फरारी जा रही थी, ये तब इतने अमीर नहीं थे। तो इसने देखा कि यार अपने भाई से पूछा कि डिड यू नोटिस समथिंग। वो कहता है व्हाट। कहता है पीपल हैव $300,000 to $400,000 फॉर अ फ्रीकिंग कार, और हम यहाँ पे पानी के लिए ना ज़रा सा यार $20 की वो बोतल है, वो हम सोच रहे हैं लेते हैं। ऐसा कैसे? समथिंग इज ब्रोकन, देयर इज समथिंग जो हम नहीं कर रहे हैं। वो उसी स्क्रिप्ट पे चल रहे थे ना, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जॉब वाली। ऐसा ही है। फिर अब बाद में, अब आप ये देखें ना, अपनी लाइफ पे अप्लाई करें, तो आप जो ये स्क्रिप्ट पे चल रहे हैं ना, आप इससे बाहर नहीं निकल रहे तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई से हटके कुछ ना कुछ ढूंढना है। अब मैंने डिजिटल मार्केटिंग ढूंढ ली, मैं ये नहीं कह रहा आप डिजिटल मार्केटिंग करो और हाँ, आईडीएम से ही करो। बहुत बहुत चीज़ें हैं। आपका यूट्यूब है, आपका 1000 चीज़ें। अब यूट्यूब पे जैसे मैं पहले उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करता था, लेकिन अब खुद आ गया डिजिटल मार्केटिंग में, उसमें भी आ गए। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, इन्फ्लुएंसर बनना भी अब तो सैचुरेटेड हुआ जा रहा है। लेकिन करना जो कुछ भी ऑनलाइन करना है। एग्जैक्टली, ये इम्पोर्टेंट अब क्योंकि आपका फ्यूचर ही ऑनलाइन है। आप एआई आपको टेक ओवर कर रहा है। आप एलॉन मस्क रोबोट पे रोबोट बनाया जा रहा है। वो आपके अभी आया ना वो ह्यूमनॉइड रोबोट्स, ऑप्टिमस। तो और वो आपके घर में आएंगे, वो सारे आपके घर के चोर्स करेंगे, मासी की जॉब चली आएगी। तो अब मासी की जॉब जा रही है। इसी तरह अगर आप खाली डिग्री पे ही रिलाई करते रहे तो एक दिन आपकी भी जॉब चली आएगी। ऐसा ही। तो आपको कोई ना कोई स्किल ऑनलाइन ही सीखना है। ऑनलाइन और स्किल वो ऐसा जो ऑनलाइन काम आए, ऑनलाइन काम है। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात और इसकी मेरे जहन में आ रही थी, वो ये कि इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी। यानी कि अगर ये कोई भी आप ये लोग लेते हैं, चाहे आपका एंड्रयू टेट हो गया, चाहे मैंने गैरी वी लिया या शाहिद अनवर लिया, कोई भी वो अंदाज से इख्तलाफ हो सकता है, ठीक है, वो कुछ ऐसे जुमले बोलते हैं जो शायद नहीं सही हो, लेकिन बहरहाल एक पॉजिटिव की तरफ वो जो है ना यूथ को लगा रहे हैं जी, बजाय इसके कि वो बैठ के मोबाइल देख के रीलें देखते रहें जी, अपना टाइम बेकार की चीज़ों में ज़ाया करें। दे आर गोइंग टू जिम, they are building their businesses, they are motivating them to do something good, एग्जैक्टली, to do something big in their life. एग्जैक्टली। तो वो 18-19 साल में ही बंदा जो है ना, वो अपनी सही रास्ते पे जाने या अच्छे रास्ते में, वो उसके बाद चॉइस होती है, वो गलत रास्ते में भी जा सकता है अगर इस चीज़ें उसको ना मिले। बेपनाह कंटेंट ऑनलाइन पड़ा है, पता नहीं कहाँ जाके बेचारा गुमराह होकर किन चीज़ों पड़ जाए। तो बाय द वे मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, हर बंदे को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। और आई थिंक ग्रांट कार्डून का आपने सुना होना? नहीं, उसका नहीं सुना। हम खाली एंड्रयू टेट को सुनते हैं। मैंने इवन अपने यूट्यूब चैनल में भी अपने नाम में टॉप जी लगाया हुआ है। वाह जी वाह, ये तो आप तो बहुत बड़े फैन हो गए।
गुड, यानी कि आपने मेरा ख्याल है यूट्यूब चैनल भी इसलिए स्टार्ट किया कि वो आप बुलाएंगे उसको एंटीट्यूड को फॉर अ पॉडकास्ट। हाँ इंशाल्लाह, अगर इस लेवल पे आ गया तो क्या ही बात है। नहीं, जबरदस्त, गुड है यार, इट्स रियली यू नो अमेजिंग, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। तो आपका जो मैं सोर्स ऑफ मोटिवेशन है वो आपने मुझे ये बताई। टॉप जी। टॉप टॉप जी, ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक और बात मुझे ऐड करनी है हाँ कि जैसे ये लोग फ्लेक्स अपनी बॉडी भी कर रहे हैं कि जिम जाते हैं, हाँ तो उसमें भी वो ये बता रहा होता है कि आप पूरा पूरा दिन रील्स देखते हैं, आप अपना कंटेंट फजूल का अपना कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें भी वो इस तरीके से आपको जो है ना मॉक करता है कि आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे, यार जिम जाना पड़ेगा। यस, देखो बात ये ना, कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, कुछ चीज़ें हम इंशाल्लाह बात करेंगे। व्हेन यू गेट एन एनर्जी, आपको जब इनकी चीज़ों सुनने से और भी कुछ चीज़ें होती हैं उनसे आपको इंशाल्लाह जब एनर्जी मिलेगी ना, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू चैनल दैट एनर्जी। एग्जैक्टली। ठीक है, वो चैनल आप यू नो जिम के रास्ते से करो, वो चैनल बिल्डिंग योर वेल्थ आप करो, वो चैनल प्रोड्यूसिंग कंटेंट आप करो। तो अगेन ये हमारे पे 3-4 ही रास्ते हैं चैनल को अपनी एनर्जी को चैनल करने के लिए। सो यू गेट द एनर्जी और फिर आपको वही 3 रास्ते वो देते हैं, भाई अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करो, अपनी वेल्थ बिल्ड करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। तो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स कोरिलेट विद दैट। तो यस, नो डाउट के भले चीज़ें कुछ होते हैं, लेकिन एक दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू दी एग्जैक्टली। सक्सेस। गुड है यार, आई मीन मुझे तो बड़ा मतलब आप रोजाना ही कुछ ना कुछ सुनते हो एंड हाँ, रोज़ाना वो तो मैं रील्स देख रहा होता हूँ, तो वो रील्स उसकी तो भरी पड़ी है मेरी फीड पे, क्योंकि वो एक आपका एल्गोरिथम ऐसा इंस्टाग्राम का, आप लाइक करते हो फिर वैसी रील्स दिखाएगा, तो वो तो आती रहती है। आगे का क्या प्लान है अब्बास आपका? आगे का मेरा ये प्लान है कि बैचलर्स में तो मैं आ गया हूँ अब, तो देयर इज़ नो टर्निंग बैक। 8 सेमेस्टर है, फाइनल ईयर है। खत्म, हाँ। ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करूँगा। मैं अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में ही परस्यू करूँगा। उसमें क्या करेंगे? उसमें जो मेरी एजेंसी है, जिसको मैं टाइम यूनिवर्सिटी की वजह से नहीं दे पा रहा हूँ, उसको ग्रो करने में फुल टाइम लाऊँगा, और अपना यूट्यूब चैनल। ग्रो से मतलब? ग्रो से मतलब जैसे ये जो क्लाइंट हंटिंग की मैंने बात की, हाँ। ये सारा कंटेंट वगैरह वो मैं रेगुलरली नहीं कर रहा। तो जो मेरा जो 90% रेवेन्यू है वो फाइवर से आ रहा है। पैसा आपको कितना गोल है? मंथली कितना पैसा बनाना है? क्या गोल है? लिमिटलेस। नहीं, फिर भी नहीं, लिमिटलेस नहीं, देयर हैज टू बी सम नंबर। ओके, लेट्स बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, हाँ अचीवेबल, हाँ, एग्जैक्टली। रिजल्ट्स एंड हाँ, टाइम ड्रिवन। yeah, तो अगर ऐसा कोई गोल देखें, स्मार्ट गोल, तो मेरा ये है कि मंथली कुछ $10,000, $15,000 मेरे नहीं, लिए इनफ है। 40 लाख, 30 लाख, 40 लाख, हाँ, ये मेरा बेयर मिनिमम है। ठीक है, इससे गुड ऊपर ही है। जाना है, 1 लाख, तो डेढ़ ये आप लाख अचीव डॉलर कैसे तक। करोगे, ये बताओ? ये अचीव मैं ऐसे करूँगा, जो एजेंसी है, एक तो इसको ग्रो करना अब, लेकिन खाली उससे तो नहीं होगा, उसके साथ यूट्यूब चैनल भी है मेरा, और मेरे साथ फाइवर का अकाउंट भी है। फाइवर को इतना हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि छोटे क्लाइंट हैं। वह भी एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें वो बाहर के बंदा, गूगल का एक्स एम्प्लॉई है वो। उसने कोई 2 साल में फाइवर पे 1 मिलियन डॉलर की सेल की है। ओह, मतलब $1 मिलियन आपको फाइवर भी कमा के दे सकता है। तो अब मेरे पास 3 रास्ते हैं, जिन तीनों पे मुझे चलना है साथ-साथ। मुझे फाइवर पे भी चलना है, वो तो उसको तो चलाना ही, टॉप रेटेड पे आए हैं, तो ग्रो और आगे तक लेके जाना है। फिर मेरी जो एजेंसी है फ्लाई हाई डिजिटल, हाँ, उसको मुझे साथ लेके चलना है, जो उसको फुल टाइम देना है। उसके साथ मेरा यूट्यूब चैनल, और मेरे पास अभी फाइवर से जो मैं अपनी इनकम आती है, उसमें मैं कुछ पोर्शन अपना सेविंग्स में डालता हूँ। तो वो जो सेविंग्स हैं ग्रेजुएशन के बाद, वो मैं ई-कॉमर्स में इन्वेस्ट करूँगा। नाइस। तो ये 4 4 माशाल्लाह सोर्सेज ऑफ इनकम एग्ज़ैक्टली, आप और ये सारी ऑनलाइन आपने सब इन्वेस्ट किया ऑनलाइन है, होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, तो आप यूट्यूब चैनल कर रहे हो तो अभी अभी शुरू किया? हाँ, अभी शुरू किया है, 1 उसमें साल कोई भी नहीं खास हुआ। चीज़ आपने सीखी हो कि अगर ये करेंगे तो वीडियो जो है ना उसमें व्यू ज़्यादा आएंगे? देखें, वो इसमें आपको ये करना है, खाली ट्रेंड का ही आपको पार्ट नहीं बनना। उसमें ये है कि जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है, आपने ना उनसे जाके बात भी करनी है इन पर्सन। उनसे ये पूछें आप कि आपको किस तरीके का कंटेंट पसंद है। हाँ हाँ हाँ, अब जैसे मेरी टारगेट ऑडियंस है बच्चे, क्योंकि मैं बनाता हूँ ज़ल्मी और वैम्पायर वाइटी जैसे वीडियोस, चैलेंजेस, प्रैंक्स। तो जो बच्चे होते हैं ना छोटे-छोटे, ये 1-2 क्लास के, जो चैनल का नाम क्या है? टीपू टॉप जी। टीपू टॉप जी। तो ये इसलिए बनाया गुड टॉप है, जी, तो आपको मैंने बता दिया वो क्यों तो है। हो गया है। टीपू मेरा निकनेम है। अच्छा, मुझे आपका घर पे निकनेम सब है, टीपू बोलते हैं। ठीक है, ओके, नाइस। वैसे तो रियल ठीक नेम है, अब्बास है, प्रोफेशनली अब्बास बोलते हैं सब मुझे, लेकिन घर पे टीपू टीपू बोलते हैं। मैंने बोलते कहा हैं, टीपू लगाया, तो उसके आगे टॉप जी टॉप लगा जी देते लगा हैं। देते हैं, ठीक तो है, ये इंटरेस्टिंग सा नेम बन गया। सही तो है, ये टीपू टॉप जी, सब्सक्राइब नाउ। लाजमी लाजमी। तो इसमें मैं जो चैलेंजेस और प्रैंक्स बनाता हूँ, तो इसमें जो चैलेंज मेरा सबसे ज़्यादा चलता है, वो चलता है सर्वाइविंग 24 आवर्स इन सम हॉन्टेड प्लेस। मैंने इस टाइप की 2-3 वीडियोस बनाई हैं।
मेरा एक थी जो सबसे ज़्यादा चली थी, सर्वाइविंग 24 आवर्स इन अ हॉन्टेड जिम। इन अ हॉन्टेड जिम। इन अ हॉन्टेड जिम, वो ठीक। सबसे ज़्यादा चली थी। फिर उसके बाद मैंने और वीडियोस बनाई बाकी चैलेंजेस की, हाँ। उतना खास नहीं चले। फिर मैंने बनाई सर्वाइविंग 24 आवर्स इन अ हॉरर हाउस या हॉन्टेड हाउस, ऐसा कुछ टाइटल ठीक था ठीक उसका, ठीक। वो भी चल गई। अच्छा, नाइस। तो फिर मैंने ना जो तो ये आप अपने घर वर ढूंढते हैं फिर जाके ऐसा? हाँ, कोई लोकेशन ऐसी हाँ। होती है जो वाक़ई हॉन्टेड, जिसकी मतलब असल हॉन्टेड कभी हो कभी ना हो, हाँ। लेकिन जो टूटी-फूटी हॉन्टेड लगती हैं, हम फिर वहाँ तो पे जाके आप ये रहते शूट हैं 24 करते हैं। घंटे वहाँ पे? हाँ, कुछ जो चैलेंजेस होते हैं उनमें 24 घंटे मैंने पूरे भी किए, अच्छा, और अच्छा। कुछ किसी वजह की वजह से पूरे नहीं हो पूरे पाए। नहीं हो पाए, ठीक तो है। जैसे एक हॉन्टेड वाली है मेरी, सर्वाइविंग 24 आवर्स इन अ हॉन्टेड हाउस, हुँ। वो देख लें व्यूअर्स, तो हाँ। उसमें पता चल जाएगा क्यों पूरा नहीं हुआ वो। अच्छा कुछ है उसमें? हाँ, उसमें है, अच्छा नेक्स्ट लेवल चीज़ है। अच्छा! हाँ, जिम वाली में तो इतना खास कुछ नहीं है, तो उसमें क्या बस भूत-वूत है कुछ? देख लीजिएगा पता चल जाएगा। अच्छा। तो ऐसी कुछ है। तो वो मेरा चला था। अब मैंने अपनी टारगेट ऑडियंस से बात करके ही पता लगाया था कि मेरा ये हॉरर कंटेंट क्यों चल रहा है। अब मैंने देखा ना ये हॉरर वाली वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं अच्छे-अच्छे, तो फिर मैंने ये किया है, मैंने अपार्टमेंट में जो है ना बच्चे शाम में खेलने आते हैं नीचे, मैं चला गया ऐसे ही कैजुअली। वहाँ मैंने बच्चों से पूछा, अच्छा मेरी उन्होंने मेरे सारे सब्सक्राइबर हैं। अब मेरे अपार्टमेंट में मैं वो फुल स्टार बना हुआ हूँ। अपार्टमेंट के अंदर जाएँगे सब बच्चे आ जाते हैं, टी फूड ऑफ जी आ गया। तो वहाँ पे मैंने बच्चों से पूछा कि तुम लोगों को किस तरीके का कंटेंट पसंद है? कहते हैं हॉरर वीडियो बनाएँ। अच्छा, मैंने कहा हॉरर वीडियो मतलब किस टाइप की? बस हॉरर होनी चाहिए। मैंने कहा यार मतलब इनको हॉरर कंटेंट पसंद आ रहा है। अब मैं जब बनाता हूँ फिर एनालिटिक्स में देखता हूँ तो वही यंग ऑडियंस आ रही होती है उसमें, हॉरर कंटेंट पे। थोड़ा अगर आप वैसा बनाएँगे कुछ ट्रैवलॉग टाइप का, तो आपके पास मैच्योर ऑडियंस आएगी। आपको इरफान जुनेजो जैसी ऑडियंस मिलेगी। इरफान जुनेजो तो वो भी मेरा एक आइडियल है। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा तो आपका कभी ऐसा कुछ हुआ है जैसे आप इस किस्म की वीडियो बना ही रहे होते हैं, हुँ। कभी कोई हुआ है मतलब कोई वाक़ई कभी कुछ सामना किसी नहीं, सुपरनैचुरल वीडियो बनाते में तो ख़ैर नहीं हुआ, लेकिन मेरे लाइफ़ में हैं ऐसे एनकाउंटर्स। कोई एग्ज़ाम्पल? देखें, अभी वीडियो तो मैंने अभी रिसेंटली चैनल बनाया, इतनी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ नहीं बनाई हॉरर कंटेंट, लेकिन मेरे साथ हुआ था कि जब मैं बचपन में, हम लोग रेंट का घर था, वो शिफ्ट हो रहे थे, तो वो बार-बार शिफ्ट हुए जा रहे थे क्योंकि कुछ पापा के कुछ बिज़नेस के मैटर्स ऐसे थे कि अब हमें बार-बार घर चेंज करना पड़ रहा था, क्योंकि उनकी जो लोकेशन है गाड़ियों का शोरूम था। अब कभी एक जगह से बन गया दूसरी जगह करीब है, तो लोकेशन भी उसमें मैटर करती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स कहाँ मिलेंगे। तो उस हिसाब से हमें बार-बार घर चेंज करना पड़ रहा था। तो एक घर आ गया और रेंट का ही था वो भी, वो हॉन्टेड था, हमें नहीं पता था। वाक़ई में हॉन्टेड था? वाक़ई में था और वो नेक्स्ट लेवल सीन था उधर। मैं तो छोटा था, अराउंड कोई होऊँगा 6-7 साल का। कोई तो कहानी उसकी बताएँ? उसकी कहानी ऐसी है कि मुझे तो इतना विविडली याद नहीं है, बट मेरे पेरेंट्स को याद है और मुझे थोड़ा बहुत ये भी याद है, जब इन लोगों के सामने कुछ आ जाता था तो बातें हो रही होती थी। तो ये होता था कि भई जैसे कमरे में बैठे हैं, घर में कोई नहीं है, सब 3-4 लोग हैं, वो कमरे में ही हैं। वो कमरा को धड़-धड़-धड़ ऐसे नॉक करके चला गया, बाहर को खोला कोई नहीं, वो तो होता है। फिर मेरे साथ होता था, कि बच्चों के साथ ज़्यादा होता है। अच्छा, जब ये घर देखने गए थे ना ये लोग बताते हैं घर वाले कि मैं रो रहा था। अच्छा, बच्चे जब होते हैं ना, ऐसी कोई जगह होगी ना हॉन्टेड टाइप की, तो वहाँ पे बच्चे रोने लगते हैं। हुँ। या कोई आपका जानवर है ना, कोई बिल्ली-विल्ली, वो बोलने लगेगा, डॉगीज़ होते हैं, वो वो अपना तो लगे बार्क करने हाँ, लगते हैं। तो अब मैं रोने लगा था, तो वहाँ पे इन लोगों ने इग्नोर किया, बच्चे हैं रोते रहते हैं। तो खैर जब शिफ्ट हुए, 1 महीने तक तो इतना कुछ फ़ील नहीं हुआ। हुँ। उसके बाद कुछ 1-2 वाक़यात हुए, इग्नोर कर दिए, होगा वहम होगा। जॉइंट फैमिली थी, बराबर वाला पोर्शन मेरी दादी का था, उनके बराबर वाला हमारा था। फिर 1-2 महीने बाद जब पापा जा रहे होते थे बाहर, तो वहाँ पे कुछ मोहल्ले वाले देख रहे होते थे अजीब नज़रों से। एक दफ़ा पापा ने अनॉय हो गए, पूछ लिया, "भाई क्यों देखते हो ऐसे?" वो कह रहे हैं, "आप लोग 1-2 महीने से घर में रह रहे हैं, टिक कैसे गए यहाँ पे?" पापा ने कहा, "क्या मतलब?" वो कहते हैं, "सर ये घर हॉन्टेड है और इससे आप लोगों से पहले जितनी भी फैमिलीज़ आई हैं, वो 1 महीना भी नहीं रह पाईं, भाग गईं। आप लोग 1 महीने से ज़्यादा रुक गए, इसलिए हमें हैरानगी हो रही है।" कौन-सा इलाका था ये? ये फेडरल भी एरिया का था। अब मुझे ब्लॉक याद नहीं है। ब्लॉक 19 था शायद, तो वहाँ पे। तो पापा ने कहा, "अच्छा?" तो वो कह रहे हैं ऐसा हॉन्टेड है। तो फिर पता चला कि जब ये घर कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था, वहाँ एक पेड़ था, नीम का था शायद, नीम का, नारियल का, वो काट दिया था और घर को कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब जो मखलूक उस दरख्त में थी, वो घर में आ गई और ओए वो होए! पूरी फैमिली थी भूतों की। हाँ। तो कभी बच्चों के शेप में नज़र आ रहे हैं, कभी बड़ों के शेप में नज़र आ रहे हैं। अब मुझे एक याद है, सीन अभी याद आया कि वो हमारे घर में एक फंक्शन था माइयों का, उसमें टेंट लगा था छत पे, उसकी छत बहुत बड़ी थी।
तो जो टेंट लगा था ना, टेंट की आपने बांस देखी होगी कोने की जो होती है, मोटी कितनी होती है, उसको बंदा दो बंदे हिलाएं तो हिलेगी जाके। ऐसा ही है। हम लोग बच्चे सारे खेल रहे थे ऊपर, वो मेरे सामने ऐसे घिस के खिसक के वो 5-6 इंच आगे चली गई बच्चों के सामने सारे। हम लोग डर के नीचे भागे, ये कौन कर सकता है, हवा भी ऐसी नहीं है कि वो खुद खिसक के चली जाए दूर तक। वो एक इनकाउंटर हुआ था जो मुझे याद है, अभी याद आया। उसके अलावा एक दफ़ा मैं उसमें खेल रहा था, खेलते में वही मैं ऐसे ना, वो छोटी-छोटी जो रिमोट कंट्रोल कार्स होती हैं, वो जब ख़राब हो जाती थी मैं ऐसे हाथ से चला रहा होता था। मैं हाथ से चला रहा था, मुझे याद नहीं है सही से, लेकिन मुझे किसी ने धक्का दिया था, घर वाले बता रहे हैं धक्का दिया और मैं ऐसे मुँह के बल गिरा, फिर डक जैसा मुँह हो गया था। ओए होए! सूज गया था पूरा, चोंच निकल आई थी। तो एक ये सीन हुआ था, बाकी दादी के साथ होते रहते थे, आवाज़ें आ रही हैं, कुछ औरतें उनको नज़र आ रही हैं, वो आके पानी माँग रही हैं, पानी किचन से लेके आई गायब, उनको लगा वो मोहल्ले वाला है, गायब। उस घर में पानी का बहुत इश्यू था, रात में टंकी फुल की चाचू ने, सुबह उठे टंकी खाली, पूरी टंकी पानी कहाँ गया, उसमें पानी का बहुत इश्यू था उस घर में। खैर हम लोग कोई जैसे तैसे 3-4 महीने रहे, दूसरा घर तलाश के छोड़ दिया। फिर उसके बाद हम लोग जिस घर में गए वो वहाँ पे कोई 10-12 साल गुजारे थे। नहीं, आपका माशाल्लाह स्टोरी टेलिंग स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त है, तो डू सब्सक्राइब टॉप जी नहीं टो टीपू टॉप जी, टीपू थोड़ा टॉप सा जी। मुश्किल नाम है, नहीं, मैं प्रोनाउंस खुद भी करने में देखूँगा मुश्किल होता वीडियोज़, बड़े ज़बरदस्त माशाल्लाह आपका स्टोरी का स्टाइल बहुत अच्छा, तो आपका यूट्यूब का करियर भी इंशाल्लाह बहुत आगे है। जाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आप कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहे हो वीडियोज़? कंसिस्टेंसी नहीं है, यार ये तो टू बी करो वेरी ना ऑनेस्ट। शहज़ादे। वही ना यूनिवर्सिटी अबे बीच में यार आती है। सारी चीज़ें ये तुम यूनिवर्सिटी में ही डाल सारी रहे चीज़ें हो यूनिवर्सिटी में शुरू जाएँगी। से लेके आखिर तक। नहीं देखो, यूनिवर्सिटी के बाद फिर टाइम आपको मिलेगा भी नहीं, फिर इंशाल्लाह शादी का सिलसिला शुरू नहीं, होगा। नहीं शादी अभी नहीं। शादी नहीं वो करनी? मेरे गोल्स हैं ना। अच्छा, अच्छा मुझे एक और बात, मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है। अच्छा। तो मेरा पहले एक गोल है कि मर्सिडीज़ बेंज C63 AMG कम से कम हो, तो फिर शादी करेंगे। उससे पहले नहीं मूड, और मुझे शादी वगैरह का शौक भी नहीं है इतना। ऐसा वो लड़कों को होता है ना मेरी एज में कि वो वही बाहर वो जीएफ आपका लेके। ऐसा वही है ना, आपने अपनी एनर्जी दूसरी तरफ डाइवर्ट जो कर। एग्ज़ैक्टली। अब वो आजकल लड़कों का शौक होता है यार, वो लड़की हो साथ, गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे हैं, डेट्स पे जा रहे हैं। मैंने देखा है यूनिवर्सिटी में लड़कों को, वो क्लासेस नहीं ले रहे, बाहर बैठे हैं। मुझे वैसा नहीं, बस मैं क्लास लेने जाता हूँ, क्लास लेके वापस। अब वो क्लास में भी लड़के बोलते हैं यार कभी साथ बैठ जाया कर, टाइम स्पेंड किया कर। मैं यार नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे ऐसी फील आती है। अब वो मेरे दोस्त अगर देख रहे हैं बुरा ना मान जाए, लेकिन आई लव माय फ्रेंड्स, आई लव देम डियरली। लेकिन अब ये है कि मुझे एक अजीब सी फील आती है अगर मैं क्लास नहीं ले रहा ना, बस मुझे घर पे होना चाहिए, कोई काम करना है मुझे। वरना मुझे ये होता है कि यार अगर मैं यूनी में बाहर बैठा हूँ, क्लास नहीं ले रहा, तो फिर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। कमाल। तो इस वजह से मुझे ये शौक भी नहीं है कि कोई लड़की लेके घूमूं, क्या फायदा, जेब खाली होनी है, आना तो कुछ नहीं है। फिर गई तो फिर और आप दिल टूटेगा आपका, बैठे होंगे। यार ये गुड है, वैसे आपका जो माइंडसेट है वो अच्छा अच्छा बन गया है। अगर ऐसा ही माइंडसेट हमारे तमाम यूथ का बन जाए, तो वो एग्जैक्टली, बिला वजह की चीज़ों से हट के वो प्रोडक्टिव जो है वो एग्जैक्टली। चीज़ों में टाइम डालना शुरू। और एंड्रयू टेट को भी यार थोड़ा बहुत सुन लिया करो। हाँ, नो डाउट आपके सामने रिजल्ट है। तो यार अब्बास, इट वाज वंडरफुल, थैंक बहुत यू सर। मज़ा आया मुझे। नहीं इट वाज मुझे वाकई भी। में इट वाज मतलब हमने शुरू तो किया था कहाँ से, फ्रीलांसिंग से, लेकिन आखिर में भूत की कहानी भी आ गई माशाल्लाह इसमें। सो बहुत मज़ा आया मुझे, एंड इंशाल्लाह फिर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आपका यूट्यूब चैनल इंशाल्लाह मिलियन इंशाल्लाह, सब्सक्राइबर्स तक पहुँचे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आपका इंशाल्लाह ई-कॉमर्स का जो आप शुरू कर रहे हो वो भी कामयाब बने। इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह आपकी फ्लाई हाई डिजिटल में भी क्लाइंट्स की भरमार हो, और फाइवर भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपका टॉप रेटेड से भी खैर ऊपर जो भी उसका मैं आपके दिन के जो है ना 100 क्लाइंट्स इंशाल्लाह आपको मिले, इंशाल्लाह, और आपका इंशाल्लाह, टीम हो जो वो मैनेज कर रहे हो। इंशाल्लाह। बिकॉज द रीज़न इज़ कि आपकी जो 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 गोल्स हैं दे आर प्योर, माशाल्लाह प्योर गोल्स हैं। एंड व्हाई यू आर डूइंग दिस, ये व्हाई तो बता दें, फिर हम खत्म करते हैं इसको इंशाल्लाह। व्हाई आई एम डूइंग दिस, देखें इसके, अब हमें दुनिया में तो हमेशा रहना नहीं है, तो अब जब चले जाना है तो आप अपना बैलेंस भी रखें कि एक तो अपना ये ठीक है आप तो अपने वर्ल्डली गोल्स की तरफ हैं, लेकिन आपका एक रिलीजियस फैक्टर भी है कि आप वो चीज़ें भी रखें, साथ साथ ये भी चलें। तो मेरा ये, जब यार दुनिया में आए टेम्परेरली हैं तो इधर फुल कुछ अचीव करके जाए ना, कुछ उखाड़ के जाए। तो लेकिन ये नहीं कि आप अपने ठीक है। रिलीजियस हाँ। चीज़ें भूल जाएं, वो भी साथ साथ लेके हाँ। चलें, ये भी साथ साथ गुड लेके है, चलें, कमाल है, लेकिन यहाँ से कुछ उखाड़ के ज़रूर जाएं। कमाल जो है। चीज़ नाम चल बना रही के है, जाए हाँ। हाँ, नाम बना के जाएँ कि ठीक है, लोग बोलें ओके। कि यार वो बंदा था टीपू टॉप जी, उसने उखाड़ा है। नहीं ज़बरदस्त यार, तो हम तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ कुछ कोलैब वगैरह भी करेंगे। आपकी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, लुकिंग ज़बरदस्त फॉरवर्ड टू इट। जो है वो स्पीकिंग स्किल्स और स्टोरी स्किल्स हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ करेंगे इंशाल्लाह फिर, हैं? ज़बरदस्त हो इंशाल्लाह। गया। तो बस थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह इसको यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत ओके, मज़ा आया आपके साथ, और सेम हियर। फिर इंशाल्लाह
वी विल सी यू वेरी सून इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप सब लोगों को जो है वो सीखने का बहुत मौका मिला होगा, और लाजमी तौर पे टीपू टॉप जी को आपने सब्सक्राइब भी करना है, और मैं खुद भी अभी जाके सब्सक्राइब करूंगा इंशाल्लाह। और जिसको भी हॉरर स्टोरीज पसंद है, वो क्या सभी को पसंद होती है यार, हॉरर स्टोरी किसको नहीं पसंद होती। डू सब्सक्राइब हिम, सपोर्ट दिस गाय, एंड इंशाल्लाह ताला फिर आइंदा हम अपने मजीद पॉडकास्ट वगैरह डालेंगे। देखते रहिएगा IDM पाकिस्तान का चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।